दिसंबर को तथाकथित हम अपना जो वेस्टर्न कल्चर को लोग फॉलो करते हैं, और उस कल्चर के अकॉर्डिंग हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। है ना, लोग जोकर बना के बच्चों को ले आते हैं स्कूलों में, और स्कूल वाले भी करते हैं, बच्चों को जोकर बनाते हैं। है ना, सांता क्लॉज, क्या सेंटा क्लॉज से ना। तो हमारा ये कल्चर नहीं, हमारा ये त्योहार नहीं है। हमारा जो आज के दिन तुलसी पूजन, है ना, ये हमारा जो है त्योहार है, तुलसी पूजा। आज के दिन मनानी चाहिए भक्तों को। और तुलसी पूजा इट मीन्स मतलब कि आज के दिन अपनी संस्कृति को फॉलो करें, बड़ी बात यही है। तो आज स्कंद पुराण से हम लोग तुलसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सॉरी, पद्म पुराण, पद्म पुराण में हम देखते हैं तुलसी, स्कंद पुराण में भी है, पद्म पुराण में भी है, काफी वर्णन है तुलसी के बारे में शास्त्रों में। तो हम तुलसी के बारे में पहले पद्म पुराण से पढ़ेंगे। तो पद्म पुराण में 633 नंबर पेज। तो तुलसी का महात्म्य बताया गया है पद्म पुराण में। जैसे मैंने कहा, उत्तर खंड है पद्म पुराण का, अध्याय 151। यहाँ पे तुलसी के बारे में बताया गया है। और ये शिव जी और नारद के बीच संवाद है ना। भगवान भोलेनाथ, है ना, नारद मुनि से ये चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे शिव जी कहते हैं नारद मुनि से, सुनो, अब मैं तुलसी का महात्म्य बताता हूँ। तुलसी का महात्म्य शिव जी बता रहे हैं। कहते हैं, जिसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए पाप से छुटकारा पा सकता है ना। तो सोचो, यहाँ पे कहते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमने जितने भी पाप किए हैं, कुकर्म किए हैं, कुछ जाने किए कुछ अनजाने किए, है ना? जान के ना करे तो अनजान से तो करते ही हम लोग, है ना। हम इवन हम धरती पे चलते हैं तो धरती पे चलने से भी ना जाने कितने जीवों की हम हत्या करते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि सर पे हम पाँव को रख के चलेंगे तो लोग, जीव जंतु नहीं मरेंगे हमसे। मैंने कुछ लोग बेचारे जीव हत्या से बचने के लिए मुंह पे कपड़ा बांध लेते हैं, है ना, जैसे जैन में बांधते हैं कपड़ा, कि ताकि जीव मुंह में न जाए। पर पैरों का क्या करोगे? पैरों को तो ऐसा तो है नहीं खोल के घर पे रख के आ जाओगे, हम पाँव साथ नहीं लेके चलेंगे, इससे जीव हत्या नहीं होगी। तो पाँव से कुचल के ना जाने कितने जीव हमसे मर जाते हैं। और ऊपर से जब हम खाना बनाते हैं, है ना, तो खाना जब बनाते हैं तो खाना बनाते टाइम भी ना जाने कितने जीव हत्या हमसे होती है ना। अब किसान खेती करता है, तो किसान जब खेती करता है तो खेती के दरमियान ना चाहते हुए कितने जीवों को मारना पड़ता है, नहीं मारते क्या? कितने बैक्टीरिया, कितने कीड़े फसलों में लग जाते हैं, तो क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं ताकि वो जीव कीड़े मकोड़े मर जाएं। ये भी क्या, अपने खाने के लिए ना। हम सोचते हैं कि अगर कीड़े लग जाएंगे हम खाएंगे क्या, है ना? तो हम हमें खाने को मिल जाए इसलिए हम कीड़ों को मार देते हैं। और जिंदा रहना तो करना पड़ेगा, है ना। तो कितनी हम जीव हत्या करते हैं, कीड़े मार रहे हैं, मकोड़े मार रहे हैं हम लोग, झाड़ू पोछा करते हैं, उसमें ना जाने कितने जीव हमसे मर जाते हैं, है ना। तो कुछ जानकर कुछ अनजान कर। तो क्या बोला गया यहाँ पर, शिव जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, मैं तुमसे तुलसी का महात्म्य बताता हूं, जिसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए सारे पापों से छुटकारा पा सकता है। तुलसी का पत्ता ना, वीडियो ऑफ है भक्तों के, बहुत सारे भक्तों की वीडियो ऑफ है ना। आपको बार बार बोलना पड़ता है मुझे, जो गलत बात है। मैं कई बार कहा हूं, मजबूरी हो, कोई ऐसी जगह पे आप हो जहाँ वीडियो ऑन करना सही नहीं लगता है, तो उस टाइम वीडियो ऑफ करा करो। हम्म। हाँ, यहाँ पे 2-3 साल से नहाए नहीं है तब भी वीडियो ऑफ कर सकते हैं ठीक है ना। ऐसा तो होगा ही नहीं कभी ना, तो वीडियो ऑन रखा करिए प्लीज, ठीक है। तो क्या कहते हैं शिव जी, तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल शाखा, छाल,
तना और मिट्टी आदि सभी पावन है ना। तुलसी का हर एक अंग अपने आप में पावन है। क्या बोला गया यहाँ पर? तुलसी का पत्ता, है ना, पत्ता हम खा भी सकते हैं, है ना। तुलसी का पत्ता हुआ, तुलसी के फूल आते हैं, है ना, देखा ना, तुलसी के फूल आते हैं, तुलसी के फल भी, दाने आते हैं, तुलसी के फल भी होते हैं, है ना। तुलसी का मूल, जो तना होता है बीज का, वो होता है, उसकी शाखाएं हैं। तुलसी का छाल, छिलका होता है स्किन का, वो है ना। तना है उसका, उसकी मिट्टी, तुलसी की, तुलसी की मिट्टी, ये क्या सभी पावन है। अब कहते हैं, जिनका मृत शरीर तुलसी काष्ठ की आग से जलाया जाता है ना। जब हम देह त्यागते हैं, शरीर त्यागते हैं, ये तो सच्चाई है, मरना तो है। तो लोग क्या करते हैं, जब अग्निदाह संस्कार देते हैं ना, तो उस टाइम आप देखेंगे चंदन लोग डालते हैं ना, चंदन, लकड़ी, आम के पत्ते, है ना, लकड़ियां वगैरह डालते हैं, तो उससे अंतिम संस्कार करते हैं। देखो, इतना महंगा चंदन है, ठीक है, चंदन ना लेके तुलसी लीजिए ना आप। चंदन शीतल होता है, अच्छा है, चंदन डालना चाहिए थोड़ा सा, बाकी तुलसी डालिए। तुलसी फ्री की है, कोई पैसा तो नहीं लगना है किसी का। घरों में हमारे क्या होता है, तुलसी हर घर में होती है, और एक टाइम आता है तुलसी सूख जाती है ना, किसी काम की नहीं रहती। उस तुलसी उखाड़ लेना चाहिए, उखाड़िए, उसको झाड़ के किसी घर के कोने में, कहीं किसी स्टोर में संभाल के, बोरे में डाल के रखते जाइए, उसको संभालिए उसको, है ना। और हमारे आसपास गांव में कई जगह कितनी डेथ होती रहती है, वहां जाइए, वो तुलसी की लकड़ी बांध दीजिए उनको, कि आप इससे अंतिम संस्कार करो, है ना, इसको डालिए आप। तो क्या लिखा है, क्या होता है इसका? लिखा है, जिनका मृत शरीर तुलसी काष्ठ की आग से जलाया जाता है, वे विष्णु लोक में जाते हैं। कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं नारद मुनि से। मृत पुरुष यदि अगम्य गमन आदि महान पापों से ग्रस्त हो, तो भी तुलसी काष्ठ की अग्नि से देह दाह संस्कार होने पर वह शुद्ध हो जाता है। यानी व्यक्ति को बड़ा पापी रहा हो, दुराचारी रहा हो, अधम व्यक्ति हो ना, वो जब मरता है, उसके मृत शरीर को भी अगर तुलसी की लकड़ी से जला दिए जाए, तो बोला शुद्ध हो जाता है व्यक्ति। देखो तुलसी कितनी महान है अपने आप में, और हम कितने गधे हैं, है ना। वो सेंटा क्लोज बना के वो एक पेड़ को पूजते हैं, काल्पनिक पेड़, एक आर्टिफिशियल पेड़ है उसको पूज रहे हैं, क्या मिलना उसको पूज के, बताओ ना। घन चक्कर कहेंगे हम, कहते हैं घन चक्कर है हम, हैया लुला करते रहते हैं और देखा ना कल वो यीशु की बल्ले बल्ले ऐसे भंगड़ा डाले, यीशु की बल्ले बल्ले नाच रहे हैं, क्या नालायक है सारे, है ना, बल्ले बल्ले है ना। गुरु गोविंद देव जी भी, है ना, गुरु गोविंद सिंह हुए, गुरु नानक, ये भी लानत मारते होंगे इन लोगों पे, किन लोगों के लिए खून बहाया। भगत सिंह बेचारा खून क्यों शुरू होता होगा, इन गधों के लिए खून बहाया, इसलिए बहाया। अच्छा हुआ हम भी, अगर वो सोचते होते, है ना, अगर वो सोचते कि हम भी मस्ती करते, जीवन जी लेते, क्यों बर्बाद करना अपना जीवन, भरी जवानी मर गए सारे के सारे, है ना, हम लोगों के लिए, है ना। गुरु गोविंद सिंह के बच्चे, वो तो नाबालिग बच्चे थे, है ना, वो मर गए हम लोगों के लिए, और हम आज भी उनकी ना कलंकित कर रहे हैं, उनकी, है ना, उनकी जो शहादत है, उनके जो बलिदान को। पूजना है तो ये पूजो ना, तुलसी का पौधा पूजिए, साइंटिफिक है तुलसी का पौधा। हम्म, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, इसलिए कि जो पापी से पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो तुलसी की काष्ठ की अग्नि से देह का उसका अंतिम संस्कार करने पर क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। अब शिव जी आगे कहते हैं, जो मृत पुरुष के संपूर्ण अंगों में तुलसी का काष्ठ देकर पश्चात उसका दाह संस्कार करता है, वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। जैसे ना पूरे लकड़ियां बिछाते हैं नीचे, बोले तुलसी की लकड़ियां बिछाओ, है ना। बतेरी होती हैं तुलसी की लकड़ियां घरों में, किसी काम की नहीं होती बेचारी, वो सूख जाती हैं, जल जाती हैं, या लोग ऐसे सड़ती रहती हैं वो तुलसी। तो इवन आप घर पे भी कर सकते हो, जब हम घर पे रात को लैंप जलाते हैं ना भगवान के आगे, तो तुलसी की लकड़ी से जलाया करो, कोई गुनाह नहीं है, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा पुण्य, एक एक अच्छा तरीका है ये भगवान की कृपा पाने का। ये भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। हाँ? तो शिव जी आगे क्या कहते हैं, जिसकी मृत्यु के समय श्री हरि का कीर्तन और स्मरण हो। ये हम हिमाचलियों के लिए बड़ा अच्छी बात, सुनिए ध्यान से। हमारे यहाँ क्या ड्रामा है, पाखंड के हमारे यहाँ हिमाचल में, है ना, और कहीं पाखंड नहीं है, ये हिमाचल में ही है, मैं घूमा हूँ हर कहीं,
दिल्ली में भी नहीं है। दिल्ली में हमारे डिवोटी असम के, मणिपुर के हैं, है ना। तो ये पीछे घर गया था हमारा, जितेंद्र गया था। वो बता रहा है कि जब किसी की डेथ होने लगी तो उसको बुला के लेके चले गए कि आप आइए कीर्तन करिए, वो मरने वाला व्यक्ति। यहाँ मरने वाला कोई हो और कोई गाने कीर्तन शुरू करते, कहते हैं ये क्या तुम कर रहे हो, है ये मरने वाला, तुम गाना गा रहे हो यहाँ पे। ये हमारे रिवाज है ये ना। अब शिव जी के कह रहे हैं पद्म पुराण में, दो वो सुनिए। शिव जी क्या कहे यहाँ पर, जिसकी मृत्यु के समय, मरा नहीं है अभी, वो मरने वाला है, मृत्यु के समय लिखा है, जिसकी मृत्यु के समय श्री हरि का कीर्तन और स्मरण हो, तथा तुलसी की लकड़ी से उसके शरीर का दाह किया जाए, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अब जब कोई व्यक्ति ये बोले ना कि मरने वाले के घर में कीर्तन ही करना चाहिए, उसको ही प्रमाण दे सकते हो, आप कहें तो लिख सकते हो। पद्म पुराण, उत्तरखंड, अध्याय 151, पेज नंबर 633। फिर रिपीट कर रहा हूं, पद्म पुराण, उत्तरखंड, अध्याय 151, पेज नंबर 633 में शिव जी नारद मुनि से कहते हैं कि जब व्यक्ति मरने वाला हो, उस टाइम कीर्तन करना चाहिए, उसको हरि का कीर्तन सुनाइए उसको। हम्म। बोले इससे क्या होगा, तो शिव जी कहते हैं जिसका मृत्यु के समय कीर्तन हो, हरि का स्मरण हो वहां पर, तुलसी की लकड़ी से उस व्यक्ति का फिर अंतिम संस्कार किया जाए, बोला उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यानी वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। और हम कितने नालायक है, कहते नहीं नहीं नहीं, ये व्यक्ति मुक्त नहीं होना चाहिए, इसको कीर्तन नहीं सुनाना है, इसको मरने दो इसको। ये ऐसे चला जाए जैसे जिंदगी भर इसने अपना भजन तो किया नहीं, मरते टाइम भी इसके आसपास कीर्तन नहीं होना चाहिए। और हम देखते हैं हमारे वैष्णव समाज में, हम कई जगह देखे ये, जब व्यक्ति को देह त्यागने वाला होता है ना, तो उसको घर पे डिवोटी जाते हैं उसके, वो सामने व्यक्ति प्राण त्यागने वाला है, और डिवोटी बैठते हैं कीर्तन करते हैं वो बैठ के। हम कहते हैं रोना धोना बंद करो वहां पे उस टाइम। होता क्या है, देखो, जब व्यक्ति घर छोड़ के जा रहा होता है ना, अब उस व्यक्ति को वापस उस घर में आना नहीं है। या यूं कहें कि आप किसी जगह पर जॉब करते हैं या कहीं रहते हैं आप, है ना, ये छोड़ो, इसको नहीं समझेंगे आप। अभी समझिए कि देखो आप बांग्लादेश में होते, आप सब बांग्लादेशी मान लीजिए 2 मिनट के लिए। अब बांग्लादेश में आपको मार के भगाया जा रहा है, आपको है ना, घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है आप लोगों को। उस टाइम आप घर छोड़ने वाले हो, आपके दिल पे क्या बीत रही होगी। आप उस घर से निकलना चाहेंगे आप? भाई कोई नहीं निकलना चाहेगा। हम जिस घर में हैं, हमसे, हमारे घर से कोई अगर लात मार के बाहर निकाले, हम जाएंगे? नहीं। और निकलना पड़ेगा ना तो दिल भारी करके निकलेंगे, रोएंगे हम लोग, ना, है कि नहीं? घर छोड़ने वाले हैं हम लोग ना। वैसे ही इस शरीर से हमारी आसक्ति है, और जब हम इस शरीर को त्यागेंगे ना, छोड़ेंगे ना, छोड़ते टाइम मुझे भी दुख होगा, मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, और मैं छोड़ने वाला हूँ शरीर, और मेरे आसपास सब लोग रो रहे हैं मुझे देख के कि हाय ये जा रहा है ना। अब वो रो रहे हैं और मैं भी रो रहा हूँ ना, मैं जाना चाहता हूँ, उनको देख के मेरा मन और कमजोर हो जाता है, मैं कहता नहीं अब जाऊंगा नहीं, और जबरदस्ती हमको वहां उस शरीर से निकाला जाता है। कितना दुख होता होगा। इसलिए कहा गया है, मरते हुए व्यक्ति के पास रोना धोना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, उसको हरि नाम सुनाना चाहिए, उसको कीर्तन सुनाना चाहिए, ताकि उसका आगे का जो रास्ता जो है ना सही हो जाए। पर मैंने देखा नहीं, बड़े कम लोगों में रिवाज है। हम्म, बस रोना धोना लगा रहता है। ये आपको याद रखना है, पद्म पुराण का उत्तराखंड का पाठ, कि अगली बार कोई ऐसा बोले ना तो सब बोलो ये लिखा हुआ है। और ये इस्कॉन की किताब नहीं पढ़ रहा हूं मैं इस टाइम, ठीक है। एक ही तबरस गोरखपुर का पद्म पुराण है ये, उसमें लिखा हुआ है। लोग कहते हैं इस्कॉन वाले, इस्कॉन वाले, इस्कॉन वाले कहते हैं, इस्कॉन वाले शास्त्र से करते हैं इसलिए कहते हैं वो लोग। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है इसलिए, आगे कहते हैं शिव जी, यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी की काष्ठ हो, तो करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। एक टुकड़ा बोला गया है, लकड़ी की ढेर लगा पड़ा है, पर अगर एक भी लकड़ी तुलसी की है, सिर्फ एक टुकड़ा, बहुत है बोला गया। और सोचो, वहां पे हर कोई व्यक्ति आने जाने वाला एक एक तुलसी का लकड़ी भी डालता जाए, और कितना बड़ा उसने पुण्य का काम किया है।
सोचिए आगे क्या कहते हैं यहां पर। हम्म, तुलसी की लकड़ी से मिश्रित होने पर सभी काष्ठ पवित्र हो जाते हैं। बाकी लकड़ियां जैसे तुलसी के संपर्क में आती है ना, एक तुलसी की लकड़ी सारी तुलसी लकड़ियों को पवित्र कर देती है। हम्म। तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत मनुष्य का दाह होता है देख, विष्णु दूत ही आकर उसे वैकुंठ लोक में ले जाते हैं। यमराज के दूत उसे नहीं ले जा सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, व्यास देव जी ने लिखा है, शिव जी नारद मुनि से कह रहे हैं, है ना। जब लकड़ी की डालते हैं तुलसी की ना, तो जब उसका अंतिम संस्कार होता है, लिखा है विष्णु के दूत खुद आते हैं उसको ले जाने के लिए, उस व्यक्ति को, चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो। कितनी पवित्र है तुलसी, देखिए ना। हम्म। वह करोड़ों जन्मों के पाप पाप से मुक्त हो भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि में जलाए जाते हैं, उन्हें विमान पर बैठकर बैकुंठ में जाते देख देवता उनके ऊपर पुष्पांजलि करते हैं। सोचो कितनी महिमा लिखी है यहाँ पे, है ना। और किसी को तुलसी डाल के जलाया जा रहा है, कहते हैं कि जब वो व्यक्ति जाता है बैकुंठ, विष्णु दूत लेके जाते हैं, तो रास्ते में देवता लोग खड़े होते हैं उसके स्वागत के लिए, और उसके पुष्प फेंकते हैं, पुष्पांजलि करते हैं उसके ऊपर, कि देखो ये बैकुंठ लोक जा रहा है। हम्म, हम्म। आगे कहते हैं, ऐसे पुरुष को देखकर भगवान विष्णु और शिव संतुष्ट होते हैं, तथा श्री जनार्दन उसके सामने जाकर हाथ पकड़कर उसे अपने धाम में ले जाते हैं। शिव जी बड़े खुश होते हैं देख के, ऐसी व्यक्ति खुद कह रहे हैं शिव जी कि मैं बड़ा खुश होता हूँ। हम्म। लोग कहते हैं ना शिव जी की भक्ति करते हैं हम लोग, है ना, अब कृष्ण की भक्ति करेंगे तो शिव जी नाराज तो नहीं होंगे। और शिव जी खुद बता रहे हैं कि कितनी कृपा मिलेगी। मैं खुश होता हूँ उस व्यक्ति को जाते हुए देखकर बैठना था। और आगे भगवान जनार्दन यानी कृष्ण, विष्णु जो है, उसको हाथ पकड़कर अपने धाम ले जाते हैं। आगे कहते हैं, जिस अग्निशाला अथवा शमशान भूमि में घी के साथ तुलसी काष्ठ की अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां जाने से मनुष्य का पातक भस्म हो जाता है। जिस अग्निशाला में, है ना, जहाँ पे चाहे वो यज्ञ हो, जहाँ पर उस यज्ञ में भी अगर अग्नि की तुलसी की लकड़ी डाल दी जाए, या फिर जहाँ पर शमशान भूमि क्यों ना हो, मरने वाला तो शुद्ध हो ही रहा है, वहां लिखा है, वहां बाकी लोग जो जाते हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं, है ना। जो लकड़ी डालने गए हैं ना, वो भी शुद्ध हो रहे हैं वहां जाकर। आगे कहते हैं, जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं, उन्हें एक एक सिक्त यानी कि भात के दाने अथवा एक एक तिल में अग्निहोष्ट में यज्ञ का फल मिलता है। जब यज्ञ पुरोहित करता है ना, हवन करते हैं, तो अगर हवन करते टाइम लिखा गया है तुलसी की लकड़ी से यज्ञ किया जाए, हमारे यहाँ क्या करते हैं, अब बोलते हैं कि आम की लकड़ियां लेके आओ, है ना, मंगाते ना आम की लकड़ियां लेके आओ, मेधाएं आम की होनी चाहिए। या लिखा है अगर तुलसी की हो तो क्या लिखा गया है, एक एक चावल का दाना, एक एक तिल के दाने उसमें होते हैं ना, तो जितने तिल के दाने होंगे उतने दानों के बराबर उसको अग्निहोस्ट बोला गया है। अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है उस व्यक्ति को, करने वाले को और करवाने वाले को भी। कितनी तुलसी अपने आप में महिमा मंडित है, देखिए आप। आगे कहते हैं, जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है ना। अभी देखिए ना, हम वृंदावन गए थे, तो वृंदावन जब गए थे तो कई माताएं जो थी अ, तुलसी के दिए बना के लाई थी, है ना। और उन्होंने क्या किया था, जैसे मैंने देखा मीनाक्षी माता, कट्टी माता जी वगैरह सब, ये चंद्रकांता माता, सब ये क्या करे थे, वो लेके आए थे बना के दिए। उसमें इन्होंने क्या किया था, तुलसी सूखी लकड़ी ली थी, और तुलसी की सूखी लकड़ी के ऊपर क्या किया था इन्होंने, वो रुई लपेटी हुई थी, और उस रुई को लपेट कर घी में डुबो कर लाई थी। हम्म, है ना? और उसके बाद भगवान के जहां जहां मंदिरों में गए हम लोग, जहां जहां पे हम जा रहे थे, तो वहां पे ठाकुर जी के आगे वो घी का दिया खुद भी दिखा रही थी, और औरों से भी दिखवा रही थी। तो क्या लिखा है यहां पर, यहां कहा गया है कि जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है, तो एक काम करिए आप सब भक्त, आपके घरों में अगर तुलसी की लकड़ी सूखी हो, पौधा सूख गया हो, उसको उखाड़िए,
उसके छोटे छोटे पीस करिए, 1 उंगली के साइज का दिया बना है ना, बत्ती बना लीजिए उसको, जैसे हम अगरबत्ती करते हैं। उस 1 उंगली के साइज के पीस के ऊपर क्या करिए, कॉटन को लपेट लीजिए, रुई लपेटिए, उसको घी में डुबो कर उसकी बत्तियां बना लीजिए। उस बत्ती से भगवान को दिखाया करिए धूप। ये लिखा है यहाँ पर कि जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है, वह उसके फल स्वरूप 100 यज्ञ अनुष्ठान तथा 100 गोदान का पुण्य प्राप्त करता है, फ्री में। तुलसी की लकड़ी घर में पड़ी है सबके पास, है ना? कितने करेंगे कल से ये? हम्म? सब करिए, ठीक है। सब नियम बनाइए अपने अपने घरों में, जिसके पास तुलसी पड़ी है, सूखी पड़ी हुई तुलसी है, उसके टुकड़े बना लीजिए, छोटे 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 पीस बनाइए उंगली के बराबर, और कॉटन लपेट लीजिए। बोला गया उसके फल क्या मिलेगा? बोला गया है उस व्यक्ति को जो ऐसा करता है, उसे 100 यज्ञ करने का फल फल मिलता है, और 100 गौदान का फल मिलता है। एक गौ दान करनी है कितनी महंगी पड़ती है आज? हम्म, कम से कम 60-70 हजार की गाय पड़ती है, एक अच्छी गाय देनी हो तो, है ना? ऐसे कि यहाँ गए जी है गोदान करना है, आते थे केवल गौशाला में मेरे पास लोग, एक ने भेजा जी है गोदान करना है, अपनी बच्ची दे दो, गाय दे दो, वो गौशाला की गाय उठा के लेके चले गए, है ना? तो बेचारे पंडित को उन्होंने 100-200 रुपये दिया, 500 दे दिया होगा, है ना? गाय गौशाला से उठाई और वहां से साथ में उन्होंने अपनी 101 151 पे भेज दी, गोदान हो गया जी हमारा। इसे गोदान कहते हैं। गोदान होता है कि अपने जेब से गाय खरीदनी है, वो भी गाय बछड़े वाली होनी चाहिए, बच्चा गाय ने दिया होना चाहिए, यानी ब्याही गाय, दूध देती गाय देनी चाहिए, यानी कि गाय दूध देती ना वो दे दी। कितनी मुश्किल है एक गाय दान करना। यहाँ लिखा है सिर्फ दिया दिखाने से, तुलसी का जो बना हुआ होता है उसको दिखाने 100 यज्ञों का और 100 गायों का फल मिलता है दान का। कल जुट जाइए, जिनके पास तुलसी पड़ी घरों में ना, निकालिए सूखी पड़ी जो पुरानी तुलसी है। हाँ, तुलसी सूख ये नहीं कि हरा उखाड़ दिया इसके लिए, वो भी नहीं करना है। सूखी तुलसी होनी चाहिए, जो पौधा खत्म हो चुका हो, ठीक है। आगे कहते हैं, जो तुलसी की लकड़ी की आंच से भगवान का नैवेद्य तैयार करता है, जो भगवान को भोग बनाता है, तो तुलसी की लकड़ी बोला खाली इसके लिए नहीं है कि आप भगवान के लिए आप बत्ती बनाइए, तुलसी की लकड़ी को अपने चूल्हे में भी जला सकते हो आप। पर जलाना किसके लिए है? भगवान को भोग बनाने के लिए। और जो भक्त होते हैं उनके घर में तो बनता ही भोग है, उनके घर में कुछ और बनता ही नहीं है ना? आप जो बना रही हैं घर के लिए, घर में, वो ठाकुर जी के लिए ही बना रहे हो आप सब। तो बोला गया यहां पर कि तुलसी की लकड़ी की आंच से भगवान का नैवेद्य तैयार करता जो व्यक्ति, उसका वह अन्न यदि थोड़ा सा भी भगवान केशव को अर्पण कर दिया जाए, तो वह मेरु के समान अन्नदान का फल देने वाला होता है। माय गॉड, अन्नदान पर कितना मेरु के समान, है ना? मेरु पर्वत सुना ना अपने शास्त्रों में, है ना? एक मेरु पर्वत जितना अन्न का ढेर लगा दे और उसे जो दान करता है, उतना बोला गया है सिर्फ तुलसी की लकड़ी पे अन्न पकाकर भगवान को अर्पण करने से फल मिल जाता है। इतनी महिमा है तुलसी की। आगे कहते हैं, जो तुलसी काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है, उसे 10 करोड़ दीप दान का पुण्य प्राप्त होता है। 10 करोड़ दीप दान, है ना? पहले बोला कि 100 गोदान का, 100 यज्ञों का, और बोला गया है उसको साथ में 10 करोड़ दिया दान करने का। भगवान के आगे ना 10 करोड़ बार दिया दिखाओगे, उतना एक बार दीपक दिखाने फल मिल जाता है। ये है तुलसी। हम्म। आगे कहते हैं, इस लोक में पृथ्वी पर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं दिखाई देता, जो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता है तथा उनके श्री विग्रह में उस चंदन को भक्ति पूर्वक लगाता है। जैसे हम चंदन घिसते हैं ना, वैसे तुलसी भी घिसकर भगवान को लेप लगा सकते हैं। सोचिए तुलसी की कितनी तरह से सेवा हो सकती है। हम्म। आगे कहते हैं, शिव जी कहते हैं, जो ऐसा करता है ना, जो दिया दिखाता है भगवान को, जो भगवान के लिए नैवेद्य तैयार करता है ना? जो भगवान को ये तुलसी के माध्यम से सेवा
अर्पण करता है, शिव जी कहते हैं इस पृथ्वी पर उसके समान दूसरा कोई वैष्णव नहीं है श्रेष्ठ। आगे कहते हैं, वह सदा श्री हरि के समीप रमण करता है। जो मनुष्य अपने अंग में तुलसी की कीचड़ लगाकर श्री विष्णु का पूजन करता है, उसे एक ही दिन में 100 दिनों की पूजा का फल मिल जाता है। जैसे आप क्या करते हैं ना, अ, तुलसी महारानी को आप जल डालते हैं, और तुलसी महारानी को जल जब डाला जाता है तो उसके तने में, उसकी जो जड़ में जो कीचड़ गीली मिट्टी बन जाती है ना, उस गीली मिट्टी को क्या करना है, आप तिलक बना लीजिए। हम्म, कितना आसान तरीका है। या थोड़ी सी मिट्टी उठा लीजिए उसमें से, थोड़ी मिट्टी उठा के उसको एक डिब्बे में डाल लीजिए और उसमें चंदन मिक्स कर लीजिए। चंदन और तुलसी की रज दोनों मिक्स हो जाएंगी, उसका तिलक बन जाएगा। उस तिलक को लगाओ डेली अपने ऊपर। कितने बढ़िया उपाय बताए जा रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो क्या बोला गया उसके लिए, जो ऐसा करता है ना, वो एक ही दिन में 100 दिनों की पूजा का फल प्राप्त कर लेता है। 100 दिनों की पूजा। हम्म। जो पितरों के पिंड में, है ना, सभी लोग पिंड दान करते हैं, ऐसा कोई ही है जो नहीं करता है। सभी करती हैं अपने पितरों को, है ना। दादा परदादा जितने रहे हैं सबके लिए लोग पिंड दान करते हैं। उस पिंड दान में क्या करते हैं, तुलसी डालते हैं। हाँ जी, बताइए। हम्म, नहीं डलती है ना तुलसी। हाँ, तुलसी नहीं डालता कोई भी। हम्म, क्या करें, शास्त्र पढ़ते नहीं। ये रोना है हमारे साथ। ये पद्म पुराण में शिव जी नारद मुनि से कहते हैं, और शिव जी क्या कहते हैं, सुनिए ध्यान से दोबारा। शिव जी कहते हैं, जो पितरों के पिंड में तुलसी दल मिलाकर दान करता है पितरों को, इन पितरों को अर्पण करता है, उसके दिए हुए एक दिन के पिंड से पितरों को 100 वर्षों तक तृप्ति बनी रहती है। हम्म, तो एक काम करना चाहिए अब सबको, जितने पिंड दान करते हैं भक्त, है ना, अपने पूर्वजों को, है ना, अपने पितरों को, जब पिंड दान करोगे ना तो उसमें तुलसी का पत्ता डाल के पिंड दान करना। तो बोला गया है उससे पितर जो होते 100 वर्षों तक। अब 100 वर्ष हमारी नहीं है ये, 100 वर्ष किसके हैं ये, पितरों के। पितरों का टाइम टेबल अलग होता है, जानते हैं ना अपना। हमारी धरती का 6 महीना दिन, 6 महीना रात इस वर्ग के देवताओं का है, तो 3 महीने दिन, 3 महीने रात ही पितरों का है। 100 सालों तक पितृ तृप्त रहते हैं अगर वो पिंड तुलसी का पत्ता डाल के किया जाए तो। हम्म, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, तुलसी की जड़ की मिट्टी द्वारा विशेष रूप से स्नान करना चाहिए, है ना, एक तरीका ये भी है। हम्म, तो क्या करना चाहिए, जैसे तिलक लगाया है वैसे ही हम तुलसी की मिट्टी भी लगा सकते हैं अपने अंगों पर, है ना। जैसे हम साबुन लगाते हैं तो तुलसी की भी लकड़ी मिट्टी लिया और ऐसे थोड़ा चेहरे पे लगा लिया, अंगों पे लगा लिया। जैसे अब जाते हैं ब्रज में डिवोटी हमारे, है ना, तो ब्रज में जाएंगे, ये गंगा में जाएंगे, हैं? आप खासकर मायापुर में, बाकी तो मैं नहीं देखा कहीं करते हुए, है ना। ये भक्त ही पागल होते हैं, बाकी कोई पागल नहीं होता। अब कभी हरिद्वार में देखा आपने कि कोई मिट्टी लगाता हुआ नहाते हैं, नहीं ना। आप जाना मायापुर में, मायापुर में जब गंगा में भक्त स्नान करते हैं ना तो क्या करते हैं, पूरे अंगों पे पूरा मिट्टी, मतलब कि बस आंखें दिखती हैं तो दांत दिखते हैं, पूरे चेहरे पे, पूरे बालों पे, पूरे एक एक अंग पे पूरा मिट्टी का लेप लगा लेते हैं, जैसे साबुन लगाते हैं, फिर गंगा में डुबकी लगाते हैं, है ना। बड़ा मजा लेते हैं भक्त। तो यहाँ यही बताया जा रहा है, क्या कहा गया है यहाँ पर, कि तुलसी की जड़ की मिट्टी के द्वारा विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। इससे पता क्या होता है, जब तक वह मिट्टी शरीर में लगी रहती है, यानी जितनी देर तक मिट्टी शरीर में लगी रहेगी अपने आपके, उसे क्या होगा, हम्म, तब तक स्नान करने वाले को तीर्थ स्नान का फल मिलता है, वहीं खड़े खड़े तीर्थ स्नान का फल मिल जाता है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है ना, जैसे मंजरी आती हैं आगे, है ना, उस मंजरी को तोड़ना चाहिए और उस मंजरी को भगवान को अर्पण कर देना चाहिए, भगवान को अर्पण करना है। तो क्या लिखा है,
उसे नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा किए हुए पूजन का फल प्राप्त होता है। नाना प्रकार के फूल, यानी कई प्रकार के फूल हम भगवान को जो अर्पण करते हैं, वो फूल ना भी हो, तुलसी की मंजरी अर्पण कर दो, बोला भगवान बहुत खुश होते हैं उससे। तो क्या होता है उससे, उसका फल कब तक रहेगा बोला, तुलसी की मंजरी चढ़ाने का फल कब तक रहता है। लिखा है, जब तक सूर्य और चंद्रमा है। जब तक सूर्य और चंद्रमा है, तब तक वह उसका पुण्य भोगता है। कृष्णा। है ना। इतनी महिमा मंडित जो है मंजरी, ये मंजरी चढ़ाने का फल है ये भगवान को। हाँ? तो देखो तुलसी की मंजरी सबके घर में लगी पड़ी हैं, तोड़नी चाहिए, और तोड़ो और भगवान को अर्पण करो डेली। बोले जब तक सूर्य चांद रहेंगे, तब तक वो उस मंजरी को चढ़ाने का फल भोगता रहेगा, इतना फल उसको मिलेगा। आगे कहते हैं, जिस घर में तुलसी का वृक्ष का बगीचा है, यानी तुलसी जहां लगाई जाती जिस घर में है, उसके दर्शन और स्पर्श से भी ब्रह्म हत्या आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, तुलसी की परिक्रमा करने से, तुलसी को छूने से, तुलसी को घर में लगाने से ब्रह्म हत्या तक खत्म हो जाती है, बताइए सोचिए। आगे कहते हैं, जिस जिस घर, गांव अथवा वन में तुलसी का वृक्ष हो, वहां वहां जगदीश्वर श्री विष्णु प्रसन्नचित्त होकर निवास करते हैं। उस घर में दरिद्रता नहीं रहती और बंधुओं से वियोग नहीं होता। और दुख की बात है, ये लोग तुलसी लगाते हैं। कोई कह सकता है देखो ये तो आप कह रहे हैं सब, हम देखते तो है ही नहीं, ऐसा ऐसा होता ही नहीं। रीजन क्या है, घरों में तुलसी होती है उसकी सेवा नहीं होती। तुलसी लोग कहाँ लगाते हैं, आंगन में कहीं खोपचे में लगा दी जाकर, उसके ऊपर ये लाल सा दुपट्टा उड़ा दिया उसके ऊपर, ऐसे होता है ना। लाल दुपट्टा उड़ा दिया उसके ऊपर, हाँ जी होगी तुलसी सेवा। ये तुलसी सेवा से नहीं कहते, ये गलत है। तुलसी को आंधी से बचाना चाहिए, तूफान से बचाना चाहिए, ज्यादा धूप से बचाना चाहिए, ओस से बचाना चाहिए, ये विधि है। आप देखिए इस्कॉन में क्या करते हैं हमारे मंदिरों में, जब ज्यादा अभी ओस पड़ेगी, बहुत धुंध है ना, कोहरा पड़ता है, तो उससे ऊपर से कवर कर देते हैं तुलसी को डायरेक्ट, ताकि कोहरा क्या होता है, जला देता है पौधों को, पौधे जल जाते हैं कोहरे से। ज्यादा बरसात होगी तो भी नुकसान होता है, तो तुलसी की बड़ी देख रेख होती है। इस भाव से करो ना सेवा। नहीं नहीं है तुलसी शालिग्राम विवाह हो गया जी, जी एक साल में पूज ली तुलसी, काम खत्म हो गया। ये सब आडंबर करने की जरूरत नहीं है। एक प्रॉपर, एक जैसे हम छोटे मोटे गमलों में भी पौधों को बचाते हैं हम लोग, हम तुलसी की वैसे कोई नहीं बचाता। तुलसी को लाके छोड़ दिया, बाकी चीजों को बड़ा गुड़ाई कर रहे हैं पौधों की, तुलसी की क्यों नहीं करते, है ना। यहाँ लिखा गया है यहाँ पर कि जिस घर में प्रॉपर तरीके से तुलसी की सेवा होती हो, पूजा होती हो, उस घर में दरिद्रता नहीं होती। जहां तुलसी से विराजमान, जहां तुलसी विराजमान होती है, वहां दुख, भय और रोग नहीं ठहरते। यों तो तुलसी सर्वत्र ही पवित्र होती है, किंतु पुण्य क्षेत्र में वे अधिक पावन मानी जाती है। तुलसी हर जगह पवित्र है, पर अगर तुलसी हम जाते हैं तीर्थों में, वहां ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वहां जाकर तुलसी को हम प्रणाम करना चाहिए, तुलसी को छूना चाहिए, तुलसी को जल देना चाहिए तीर्थों में जाने से, क्योंकि वहां ज्यादा प्रभावशाली है वहां पर। हम्म? भगवान के समीप पृथ्वी तल पर तुलसी को लगाने से सदा विष्णु पद, यानी बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जहां भगवान का धाम होता है, यानी मंदिर है, वहां तुलसी पक्का लगानी चाहिए। तुलसी द्वारा भक्ति पूर्वक पूजित होने पर शांति कारक भगवान श्री हरि भयंकर उत्पातों, रोगों तथा अनेक दुर्नितिकों का भी नाश कर डालते हैं। जहां तुलसी की सुगंध लेकर हवा चलती है, वहां की दसों दिशाएं और चारों प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं। मुनिश्रेष्ठ, ये शिव जी कह रहे हैं नारद मुनि से, हे मुनिश्रेष्ठ, जिस गृह में तुलसी के मूल की मिट्टी मौजूद है, वहां संपूर्ण देवता तथा कल्याण में भगवान श्री हरि सर्वत्र स्थित रहते हैं। हे ब्राह्मण, तुलसी वन की छाया जहां जहां जाती हो, वहां वहां पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण करना चाहिए। तो देखो, तर्पण भी कहाँ करना चाहिए पितरों को, जैसे बोला पितरों को पिंड दान देना है, तो कहाँ करना चाहिए, तो जगह बताई जहां तुलसी की छाया पड़ती हो, तुलसी की छाया के नीचे पिंड को रखना चाहिए, तब पिंड दान करना चाहिए। ये शिव जी कह रहे हैं नारद मुनि से। नारद, जहां तुलसी का
समुदाय पड़ा हो, वहां किया हुआ पिंडदान आदि पितरों के लिए अक्षय होता है। तुलसी की जड़ में ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान जनार्दन, तथा मंजरी में श्री रुद्र कहता मेरा वास है। तो तुलसी के पौधे में तीन हैं। जड़ में ब्रह्मा है, तने में यानी मूल भाग में विष्णु है, और जो मंजरी है वो शिव जी का रूप है। और शिव जी कहाँ चढ़ते हैं फिर मंजरी के रूप में? भगवान के चरणों में। देखो शिव जी ने अपना स्थान कहाँ लिया। बड़े चतुर हैं शिव जी हमारे ना, इसलिए कहा वैष्णव नाम यथा शंभु। शिव जी ने अपना स्थान मंजरी में लिया है ना। और भगवान ने कहा मुझे मंजरी बहुत प्रिय है इसलिए। आगे के कहते हैं यहां पर, इसी से वह पावन मानी गई है। विशेषतः शिव मंदिर में यदि तुलसी का वृक्ष लगाया जाए तो उससे जितने बीज तैयार होते हैं उतने ही युगों तक मनुष्य स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो पार्वण श्राद्ध के अवसर पर श्रावण मास में तथा संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा लगाता है। तुलसी कभी भी लगा सकते हो, कोई मना नहीं है, कभी भी तुलसी लगा सकते हो। पर कुछ तिथियां विशेष हैं। हम्म, हम्म। पार्वण श्राद्ध के अवसर पर, श्रावण मास में, और संक्रांति के दिन। संक्रांति तो आने वाली है अभी, है ना। घर में पौधा लगाना चाहिए तुलसी का। या शिव मंदिर में पौधा तुलसी का लगाना चाहिए जाकर। जितने बीज तुलसी के तैयार होंगे शिव जी के मंदिर में उतने बोला गया है युगों तक। एक बीज एक युग के बराबर बताया गया यहाँ पर। और मानो एक तुलसी के पौधे में अगर 1000 बीज लग गए तो 1000 युगों तक। और ऐसा तो नहीं कि 1000 बीज लगते हैं। एक मंजरी में कितने बीज होते हैं बेहिसाब ना। और एक तुलसी के पौधे में सैकड़ों मंजरियां लगती हैं और बड़ा पौधा हो जाए तो एक बीज एक युग के बराबर सोचिए। तो आगे क्या कहते हैं इसलिए उसके लिए वह अत्यंत पुण्यदायिनी होती है। तो अभी कोशिश करिएगा सब भक्त अपने अपने घरों में मकर संक्रांत आएगी, संक्रांत के दिन तुलसी का पौधा लगाना। आगे क्या कहते हैं, जो प्रतिदिन तुलसी दल से भगवान की पूजा करता है यदि वह दरिद्र हो तो वह धनवान हो जाता है। हम्म, हम में से किसने भी ट्राई किया कभी? ये नहीं किया ना, कोई नहीं करता ना ट्राई करना। हाँ, ताकि सब आप अमीर हो जाएं सारे के सारे आप लोग, है ना। जितने अमीर होंगे मंदिर जल्दी बनेगा हमारा। ठीक है। मंदिर जल्दी बनेगा, है ना। एक अच्छे भाव के लिए अमीर बनना गलत क्या हुआ, है ना सीता माता जी? है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं इसलिए कि जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो जल्दी अमीर बनता है, धनवान बन जाता है व्यक्ति वो। हम्म। तुलसी की मूर्ति संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाली होती है। तो तुलसी घर में आप फोटो भी रख सकते हैं अपने आप, है ना। तुलसी देवी की फोटो मिल जाती है, तुलसी महारानी की फोटो रखिए अपने घरों में। पौधा रखिए आप, है ना। आगे क्या कहते हैं, तुलसी की मूर्ति क्या है, संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाली है। जैसे हनुमान को क्या कहा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, है ना। हनुमान जो अष्ट सिद्धियों के दाता है, वैसे तुलसी महारानी भी है। लिखा है कि तुलसी की जो फोटो रखता है घर पे ना, तुलसी महारानी अष्ट सिद्धियां देने वाली है। आगे क्या कहते हैं, हम्म वह श्री कृष्ण की कीर्ति प्रदान करती है। जहां शालग्राम की शिला होती है वहां श्री हरि का सानिध्य बना रहता है। और वहां किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक महत्वपूर्ण है। हम्म तो अभी शिव जी जो है यहाँ पे शालिग्राम के बारे में बताने शुरू कर दिए। हम्म तो आपके शालिग्राम शिला भी हैं सबके पास, जिनके पास नहीं है तो प्रयास कीजिएगा। मैं फिर आगे और चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर आगे कहते हैं, शिव जी कहते हैं इसलिए कि अगर किसी के पास शालग्राम शिला है तो जहां शालिग्राम शिला होती है वहां श्री हरि का सानिध्य बना रहता है। और उस घर में जो व्यक्ति रहता है और जो वो स्नान करता है, घर पे ही स्नान करे, तो उसके स्नान का फल क्या बताया गया है, बोला गया है काशी से 100 गुना ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। और शिव जी महिमा मंडित कर रहे हैं शालिग्राम को, बताइए,
है ना। बोला खाली जिसके घर में शालिग्राम होगा वो उसके आसपास रहेगा, रहेगा तो आसपास ही है, घर में रहेंगे शालिग्राम शिला। वो व्यक्ति स्नान करेगा ना, काशी में 100 बार स्नान करना, और जिसके घर में शालिग्राम शिला हो, है ना, उसकी सेवा करता हो, उसका स्नान 100 स्नान काशी के और 1 स्नान उस व्यक्ति का बराबर है। आगे कहते हैं शालग्राम की पूजा से कुरुक्षेत्र, प्रयाग, नैमिषारण्य की अपेक्षा कोटि गुना पुण्य अधिक प्राप्त होता है। जहां कहीं शालग्राममयी मुद्रा हो वहां काशी का सारा पुण्य प्राप्त हो जाता है। जहां पे शालिग्राम शिला होती है ना, उस व्यक्ति को काशी में जो पुण्य प्राप्त होता है पूजा करने से, उस सारा पुण्य उसको वहीं बैठे बैठे मिल जाता है। मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि जो कुछ पाप करता है वह सब शालग्राम की पूजा से शीघ्र नष्ट हो जाता है। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण पुण्य है शालिग्राम की पूजा और तुलसी महारानी की पूजा। अब शिव जी आगे और बताएंगे इसके बारे में। हम्म, यहाँ पर शिव जी और जो नारद जी का जो है संवाद चल रहा है यहाँ पर। तो अब नारद जी बोलते हैं यहाँ पर, है ना। नारद जी कहते हैं, हे भगवान, आपकी कृपा से मैंने तुलसी के महात्म्य का श्रवण किया है। अब त्रिरात्र तुलसी व्रत का वर्णन कीजिए, है ना। तुलसी के व्रत का भी वर्णन बताया गया है ना। तुलसी का व्रत कैसे करना चाहिए। हम्म, 5 मिनट है आपके पास, कर ले, है ना। अब शिव जी जो है आगे व्रत के बारे में बताएंगे। तो महादेव जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं नारद मुनि से, हे विद्वान, हे मुनि, तुम बड़े बुद्धिमान हो। बुद्धिमान किसे कहते हैं? जो ढंग की बातें पूछते हैं, नहीं बेढंगी क्वेश्चन। और नारद मुनि कितने अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। तुलसी का मुझे अपना महात्म्य बता दिया, और तुलसी के व्रत के बारे में बताइए मुझे आप। तो शिव जी कहते हैं, तुम बड़े बुद्धिमान हो, सुनो, ये व्रत बहुत पुराना है। इसका श्रवण करके मनुष्य निश्चय ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। नारद, व्रत करने वाला पुरुष कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को नियम ग्रहण करे, पृथ्वी पर सोए और इंद्रियों को काबू में रखे। त्रिरात्र व्रत करने के उद्देश्य से उसे वह शौच स्नान से शुद्ध हो, मन को संयम में रखते हुए प्रतिदिन रात को नियम पूर्वक तुलसी वन के समीप शयन करे, है ना। तुलसी व्रत ये बताया गया है, 3 रातों के लिए बताया गया है। तो क्या करना चाहिए? उसको नहा धो के साफ सुथरा होके तुलसी के नजदीक सोना चाहिए। हम्म। मध्याह्न काल में नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करके विधि पूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण करे। इस व्रत में पूजा के लिए लक्ष्मी और विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा बनवानी चाहिए, तथा उनके लिए 2 वस्त्र भी तैयार करा लेने चाहिए। वस्त्र पीत और श्वेत वर्ण के हों। व्रत के आरंभ में विधि पूर्वक नवग्रह शांति कराएं। उसके बाद चरु पकाकर उसके द्वारा विष्णु देवता की प्रीति के लिए हवन करें। द्वादशी के दिन देव देवेश्वर भगवान की यत्न पूर्वक पूजा करके विधि के अनुसार कलश स्थापन करे। कलश शुद्ध हो और टूटा फूटा ना हो। उसमें पंचरत्न, पंच पल्लव तथा औषधियां पड़ी हों। कलश के ऊपर एक पात्र रखें और उसके भीतर लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करें। फिर वैदिक और पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए तुलसी वृक्ष के मूल में भगवत प्रतिमा की स्थापना करें। तुलसी की वाटिका को केवल जल से सींचें। फिर देवादिदेव जगत गुरु भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर इस प्रकार मंत्रा उच्चारण करें। तो कुछ मंत्र लिखे हैं यहाँ पर जिनका उच्चारण कर सकते हैं। तो ये विधियां हैं कुछ बताई गई यहाँ पर तुलसी महारानी को प्रसन्न करने की, है ना। क्योंकि तुलसी महारानी प्रसन्न होती है तो भक्ति मिलती है, इसलिए कहा गया तुलसी क्या है, भक्ति प्रदायिनी देवी है ना। तो आज हमने इसकी टॉपिक लिया तुलसी महारानी के ऊपर। हालांकि मैंने खाली ये पद्म पुराण से पढ़ा है, स्कंद पुराण में भी लिखा बहुत कुछ इसके बारे में, है ना। पर अभी टाइम भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि टाइम भी 8:30 हो चुका है। कभी फिर हम दोबारा स्कंद पुराण से चर्चा करेंगे तुलसी महारानी के ऊपर, ठीक है। ओके, कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कमेंट? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण जी माता जी। जी। प्रभु जी, जो शालिग्राम रहते हैं वो ऐसे मतलब
हमने देखा है, जैसे मंदिर हमारे नियर बाय ये मंदिर है जो भी माता के, वहां पे मतलब शॉप्स में मिलते हैं जैसे, तो वो प्रभु जी मतलब हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि पूरा ब्लैकिश जैसा वो रहता है। क्या वो वही शालिग्राम, होता है? वो शालिग्राम नहीं होते, वो सब जी, ड्रामा है सारा। जैसे प्रभु जी इतने हमारे मंदिर। शाइनिंग होते हैं जब मार्बल की तरह चमकते हैं, वो शालिग्राम वैसे नहीं होते कभी भी, जी जी है ना। वो इतना चमकते हैं, मुंह देख लो उसके अंदर बिल्कुल शाइनिंग है ना, चमकते हुए। शालिग्राम जी। वैसे कभी नहीं, शालिग्राम एक पत्थर है बिल्कुल, है ना, इतना शाइनिंग नहीं होती, है ना। मैंने कई भक्तों को दिए हैं, और मेरे पास मंदिर में भी रखे हुए हैं, घर पे भी रखे हैं। आपने देखा है इतने शाइनिंग करते हैं शालिग्राम का भी। नहीं प्रभु जी, मंदिर में मैंने देखा था, आपके ऑल्टर में भी उसमें देखे थे, तो वो भी बहुत। और प्रभु जी एक बार मैंने पूछा था, मुझे भी एक्चुअली ना बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं शालिग्राम जो रहते हैं ना। लेकिन हम्म। एक प्रभु जी से पूछा था तो वो बोल रहे थे कि माताएं मतलब शालिग्राम की सेवा नहीं करनी चाहिए माताओं को, मतलब जो भी शालिग्राम रहते हैं। इसलिए मेरा फिर मैंने छोड़ दिया गलत है, कि नहीं, बहुत ये करता था कि मैं भी मतलब गलत है। शालिग्राम। कर सकते हैं, जी कर सकते हैं माता ठीक जी। है। प्रभु जी आप ला देंगे प्रभु जी, अगर आपके दो पास हो पैसे तो। में नेपाल हुआ तो मैं इस बार घुमाऊंगा नेपाल, नेपाल घुमाऊंगा फिर मैं। ठीक है नेपाल जाना प्रभु। पड़ेगा शालिग्राम लाने के लिए, है ना। जी प्रभु। मार्केट में नहीं मिलते, मार्केट में जो पत्थर बेच देते हैं, वो मार्बल के पत्थर होते हैं ना, मार्बल, उसको पॉलिश हाँ करके उसको गोल करके बेच देते हैं। और जी इतने साफ सुथरे, इतने शाइनिंग वाले कभी भी शिरा नहीं होती शालिग्राम की, है ना। जी प्रभु जी। हमने खुद देखी है, वहां निकाले हैं, हम लोगों ने देखे हैं कि होते कैसे हैं शालिग्राम, है ना। तो प्रभु चीटिंग जी देखो। प्रभु जी शालिग्राम के तो आंख वगैरह भी होती है उसमें, आंख भी है और वो भी है। ये अलग अलग हमारे यहाँ फीचर्स होते छोटे से हैं हैं, वो, उसमें दिखा रखा है। नहीं जो छोटे से हैं। अलग 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 फीचर्स होते हैं, हर शिला में अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं, कईयों में होते कईयों में नहीं होते, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी ब्लैक ब्लैक रंग के हैं, ब्लैक रंग के हैं, छोटे से हैं, ब्लैक जी रंग जी के जी हैं। जी, मैं समझ रहा हूँ। तो कईयों में होते कईयों में नहीं होते, इनमें कई बिल्कुल हरे प्लेन होते हैं, गोल होते हैं। जी रजनी दंडवत दीदी प्रभु। जी तुलसी को किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, मतलब द्वादशी, द्वादशी के दिन सिर्फ, बस, बाकी बाकी कभी जल, जल कभी हमेशा नहीं देना। तोड़। मैंने कहा ना सिर्फ द्वादशी के दिन। हाँ, और जल हमेशा देना चाहिए प्रभु जी। जल हमेशा देना है, तुलसी को द्वादशी के दिन नहीं तोड़ते, और सूर्य अस्त होने के बाद नहीं तोड़ते, बस दो प्रभु नियम। जी, कोई कहते हैं इस उंगली से भी नहीं तोड़ते हैं, ये जो उंगली इसको भी नहीं लगाते हैं। तो और काट कुछ के फेंक दो, मंत्र, बोलो किसी काम की नहीं उंगली तो। ऐसे प्रभु जी मंत्र भी बहुत बोलना ताम, पड़ता है। ये ताम झाम मनी पड़ना ज्यादा वो। अच्छा तो बोलो खाओ भी इस उंगली से मत खाओ फिर आप कभी भी। अच्छा अच्छा। कोई फालतू नियम नहीं पकड़ने हम लोगों को, सिर्फ जी इतनी जी। जो कह दी बात वही बहुत है। तुलसी को तोड़ना, नाखून नहीं लगाना, बस तुलसी को नाखून नहीं लगाते। दूसरा, तुलसी द्वादशी को नहीं तोड़ते। जी तीसरा, जी तुलसी शाम को सूर्य अस्त होने के बाद नहीं तोड़ते। बाकी तुलसी आप कभी भी तोड़ी, ठीक है। हरे जी, कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। यस रजनी की माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी, आगे अ, वापस हमीरपुर से। प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी। वापस आ गए हमीरपुर से। नहीं प्रभु जी, इधर ही अच्छा आज ही हुआ ना वो जो अच्छा अच्छा, ठीक था। है, हाँ चोरक हाँ था जी। जी। हाँ जी प्रभु जी। जी। प्रभु जी, जैसे हम आज हमने तुलसी माता जी के बारे में पढ़ा, ठीक है, पूजा तो पता ही है कि बहुत महान है इनकी महिमा। लेकिन हम्म। जैसे बोलते हैं कि ये करो तो इतना कुछ मिलेगा, ये करो तो इतना कुछ मिलेगा, ये करो, इन्हीं चीजों में इतनी सारी चीजें हो जाती है प्रभु जी। क्या सिर्फ नाम जप में ही काफी कुछ नहीं है प्रभु जी? देखो, फिर इतना जात, कुछ है हिंदू संस्कृति में कि क्या क्या हम्म, करें। और फिर मुझे तो ऐसा लगता था कि सारी दुनिया को भगवान मिल जाएगा, मुझे ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना नहीं आता है। मुझे सिर्फ इसमें भगवान का नाम लेना अच्छा लगता है। तो इसमें ये माता मेरा जी, क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा है वैसे, भगवान का नाम ही परिपूर्ण है, कुछ करे ना करे बहुत सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये एक अलग चीजें हैं, मतलब कि और जल्दी कृपा पानी है तो, है ना। अगर कोई मेरा प्रिय है, मैं किसी से प्यार करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, उसकी उसको प्रसन्न करने की कोशिश करूंगा। अब भगवान कहते हैं कि मुझे तुलसी बड़ी प्रिय है, तो मस्का मारने के लिए हमें एक मौका मिल गया भगवान को, और जल्दी पट जाए हमसे। मैं पटाना हमें उनको कि हमारी तरफ ध्यान दे वो। तो तुलसी उनको बहुत प्रिय है। और शिव जी भगवान के बहुत प्रिय हैं। शिव जी खुद मंजरी रूप में है, बोला ना, जड़ जो है ब्रह्मा है, मूल भाग जो है विष्णु है, मंजरी शिव जी हैं। और शिव जी चाहते हैं कि मेरा स्थान भगवान के चरणों में हो, मंजरी फॉर्म में आ गई वो। तो कहते हैं कि अगर कोई इतना और कर ले,
पूजा तो हमें करनी है ठाकुर जी की। घर में देखो अलग तो कुछ नहीं है, हम डेली घर में दिया दिखाते हैं, बत्ती दिखाते हैं भगवान को। तो क्या करो, उस बत्ती को हम तुलसी की लकड़ी का बना लें। जैसे मैंने कहा ना, लकड़ी तोड़ के तुलसी की सूखी, उस पर कॉटन लगा लिया। हमारा मंशा ये नहीं होनी चाहिए, ये उन लोगों के लिए है जो भक्त नहीं है। कम से कम वो इसको सुन के आकर्षित हो जाएं, ताकि उनको भी लगे यार मुझे ये करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है। जो भक्त हैं उनको तो स्वर्ग जाना नहीं है ना, उनको तो मतलब इन चीजों, ये तो फालतू चीजें हमारे लिए। हाँ, ये है भगवान की कृपा के पात्र बनना हम चाहते हैं, तो इनके माध्यम से हम जल्दी बन सकते हैं। तुलसी अर्पण करके, तुलसी की देखो, को आप नहीं चाहेंगे मैं ठाकुर जी को बढ़िया भोग लगाऊं और उनका प्रसाद पाऊं, है ना? हम चाहते हैं ना। तो भगवान के इतनी प्रिय तुलसी है, हम क्या चाहते हैं, भगवान के भक्तों को अपने नजदीक लेके आए। तुलसी भगवान के सबसे शुद्ध भक्त है, नजदीक भक्त हैं। हम तुलसी के जड़ की मिट्टी लेते हैं और अपने अंगों पे लगा सकते हैं, ताकि भगवान देखिए अरे उसने मेरी तुलसी जो प्रिय है उसकी मिट्टी लगा रखी है। तो फायदा है ना। हमें तो भगवान के भक्तों से प्रेम बनाना है ना। तुलसी महारानी की, तुलसी बहुत शुद्ध भक्त है भगवान की। इसलिए देखो, मैं एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं आपको। आप में से जगन्नाथपुरी कितने भक्त गए हैं? जगन्नाथपुरी, है ना? हम जब जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो जगन्नाथपुरी में आपने भगवान के बिल्कुल सामने देखा गरुड़ स्तंभ है ना? और चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्ण है। और जब वो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे ना, तो पता कहाँ करते थे? गरुड़ जी के पीछे खड़े होके। क्यों जी भाई, आगे क्यों नहीं कर लेते? बोला नहीं, क्योंकि भगवान के गरुड़ जी बहुत प्रिय हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो उनका भाव ये रहता था कि जगन्नाथ प्रभु जो है अपने शुद्ध भक्त गरुड़ जी को देखेंगे, और जब गरुड़ जी को देखेंगे तो पीछे मैं खड़ा दिखूंगा, इसी बहाने मैं उनको दिख जाऊंगा। कि मुझे नहीं देखेंगे, मैं तो नल्ला हूं, नालायक हूं, पर अपने भक्त को तो देखेंगे ना। तो अपने भक्त को देखेंगे, इसी बहाने मैं भी दिख जाऊंगा। ये मंशा रहती है भक्त की, कि हम भक्तों को अपने घर बुलाएं, उनके चरण की रज लें। तुलसी बड़ी शुद्ध भक्त हैं, तो अपने घर में तुलसी को लेके जाइए, उसकी मिट्टी अपने तिलक में लगाइए डेली। भगवान बड़े खुश होते हैं। मकसद ये है हमारा भगवान को प्रसन्न करने का, ना कि उनसे हमें कुछ लेना है। धाम बुलाएं ना बुलाएं, हमें फर्क नहीं पड़ता। पर ये चीजें जो हमने बताई हैं कि तुलसी की लकड़ी डालनी है, ये उन लोगों के लिए जो बेचारे भजन तो नहीं किए, पर चलो मरते मरते कृपा उन पे कर देते हैं, तुलसी की लकड़ी उनके ऊपर डाल देते हैं। तो अच्छी भाव है ना ये तो ना। इस भाव से हमें करना है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है माता जी। जी और प्रभु ऐसा नहीं कह सकते आप कि धन्यवाद। देखो मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी तो देखो, वो ऐसे है ना, क्या बोले इसको, ये जोंक लगती है ना, जोंक, है ना, वो खींच के निकालनी पड़ती है। वो तो फिर भी निकल ही जाती है, ये तो निकलती भी नहीं। ये किसी को लग जाए ना ऐसा, ये भूत के टाइप है कृष्ण। जब किसी को कोई भूत प्रेत लग जाता है ना, व्यक्ति उल्टी सीधी हरकतें करता है, वो कृष्ण ऐसे ही है। और इनका इलाज भी कोई नहीं है। जितने जोगी के पास जाओ, जितने जोगी होते हैं ना, जोगी और क्या बोलते हैं उनको, चेले जोगी, जाओ उनके पास। ये कृष्ण रूपी भूत लग गया ना, तो इसका चेले जोगी कुछ नहीं कर सकते, इसका इलाज ही नहीं है। हाँ, फिर क्या बोल सकती हैं, मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लगे गए आपके पीछे। अब क्या अब तो बचे नहीं पाओगी आप। अब नहीं कुछ हो सकता आपका माता जी, अब गई आप। ठीक है। जी हरे धन्यवाद कृष्ण, प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रभु जी। यस माता जी, मीनाक्षी माता जी। प्रभु जी, जब हम गए थे ना 2 साल पहले काव्य वन गए थे ना वृंदावन में, जी जब कामिन। हमारे पापा पापा की डेथ हुई थी, जी तो माता उस जी। माता जी प्रभु जी हम वहां थे ना, अपने आदि वो केदारनाथ आदि और केदारनाथ। बद्रीनाथ। तो जी जी। वहां पे बद्रीनाथ में प्रभु जी हमने जब परिक्रमा की उनकी तुलसी महारानी की, तो वहां से हमने थोड़ी सी उनकी ना मिट्टी निकाल के अपने पॉलिथीन में रख ली। हम्म और कुछ जड़ नीचे ना कुछ उनके पड़े हुए थे पत्ते, वो सूखी हुई कुछ, तो वो भी रख ली कि हम जलाने के काम आ जाएंगी, बाकियों को भी दे देंगे। हम्म। और घर से भी काफी लेके गए हुए थे। तो प्रभु जी वहां से फिर हमें वापस आना पड़ा, जब न्यूज आई कि डैडी की डेथ हुई है। तो जब हम घर पहुंचे तो उनको लेके जाने की तैयारी हो रही थी। तो प्रभु जी रोते रहते मेरे को एकदम से आपकी बात याद आ गई कि तुलसी की लकड़ियां डालते हैं। तो प्रभु जी फिर मैंने वही निकाल के उनको उनकी अर्थी में रख दी थी प्रभु जी उस टाइम पे। तो हरि बड़ा अच्छा बोल। लगा प्रभु जी बाद में सोच के कि मैंने एक अच्छा काम किया प्रभु जी उस टाइम। आपकी बातों से ही मुझे ये मिला कि
कि मैं ये कर सकी वो प्रभु जी उस टाइम पे। हरे कृष्ण प्रभु जी। सोचो कितना बड़ा काम किया है ये। हमने मुझे एक बात प्रभु और जी पढ़ी है पद्म पुराण में, क्या पढ़ी जी? क्या कह जी रही प्रभु माता जी, जी? प्रभु जी वो क्या बोलते हैं, मैं भूल गई प्रभु जी कुछ। आप बोलिए प्रभु जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ की तुलसी और धाम की तुलसी ब्रज में है ना। हाँ, वहां से तुलसी का पौधा कभी नहीं लेके आना है वृंदावन से। तुलसी का पौधा कभी मत लेके आना। हमें जीवित चीज को ब्रज से नहीं लेके आना है। उनको ब्रज मिला है ना, हम उनसे ब्रज छीन नहीं सकते। हाँ, वहां से तुलसी की मिट्टी ला सकते हैं, सूखी लकड़ी ला सकते हैं, बाकी रज ला सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। और देखो आपने कितना बड़ा काम किया कि वो भी आदि बद्रीनाथ की, जी आदि प्रभु जी। बद्रीनाथ की जो थी सूखी लकड़ी लेके आई, है ना। और वो भी कार्तिक मास में, जी प्रभु जी। कार्तिक मास में आदि बद्रीनाथ की सूखी लकड़ी जो थी, आपके जो पिता की दिवंगत जो, है ना, आत्मा तो चली गई, है ना, उस शरीर को, पार्थिव शरीर को वो मिली है। तो गारंटी है। मैंने तो ये जो पढ़ा तो मतलब कि वो व्यक्ति फ्री है ना, भगवान की कृपा उनको मिल चुकी है। हरी। हमें तो ऐसा लगा कि हम वही लेने गए थे। वो पहले दिन देखो हम गए, वहां से वो लिया सब कुछ और वहीं से वापिस हमें आना पड़ा। तो हमें लगा कि हम वही चीजें लेने गए थे उनके लिए वहां पे प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, तो मीनाक्षी माता जी ने बताया है उसी के संदर्भ में आगे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने इस महात्म्य में भी बहुत अच्छा आपने बताया। सबसे पहले तो ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत पद्म पुराण का जो भी हमें बताया है। तो प्रभु जी, एक तो ये इसका ना एक स्क्रीनशॉट मतलब एक पिक्चर शेयर अवश्य करिएगा। जी जी। मैं ये जानना चाहता हूँ प्रभु जी कि जब आदमी की मृत्यु हो गई और मृत्यु के समय में मान लिया कि मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमदूत ले गए, लेकिन मेरे पीछे वाले काफी होशियार हैं। मुझे 5-7 घंटे बाद जब जलाने लेके गए तो वहां पे पीछे वाले काफी बुद्धिजीव लोग हैं, तो उन्होंने इसकी तुलसी कास्ट डाल दिया। तो फिर ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि फिर जो विष्णु दूत हैं वो इवन वो यमलोक भी पहुंच चुके हैं, तो वहां से आत्मा को लेंगे और फिर अपने बैकुंठ लोक लेके जाएंगे। तो नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मरने के बाद 13 दिन तक आत्मा घर पे रहती है। 13 दिन तक आत्मा नहीं जाती वहां से। हाँ जी, अच्छा ठीक है। अच्छा आज जैसे डेथ हुई है, मैंने, मेरी डेथ होगी तो मैं 13 दिन तक यहीं रहूंगा। ठीक है। मैं 13 दिन जो पिंडदान होते हैं, पिंड लेके 13वें दिन निकलूंगा यहाँ से। उस दिन जब जाऊंगा, अब मेरे पास अगर ऐसा हो गया मेरे साथ, मतलब किसी ने तुलसी की लकड़ी डाल दी, तो विष्णु दूत आएंगे लेने के लिए। और नहीं डाली गई होगी तो यमदूत लेके जाएंगे मुझे। ऐसा अच्छा, हो। इसका मतलब है कि 13वें दिन के बाद फिर आगे का जो रास्ता तय होता है वो जी, 13वें दिन के बाद होता है। 13वें दिन से यात्रा शुरू होती है आत्मा की। हाँ जी। तो इसका मतलब यह है कि अगर पीछे वाले होशियार हैं तो वो सदगति दिलवा सकते हैं अपनी हाँ प्रिय को, किसी को भी। बिल्कुल, अगर वो समझदार होंगे तो, है ना। पर दुख की बात ये है ना कि हम बहुत कम लोगों ने, शास्त्र पढ़ने वाला कोई रहा नहीं ना पूजी। शास्त्र पढ़ने वाले रहे नहीं लोग। और देखो हमने ऐसी ऐसी बातें पढ़ी कि पिंडदान भी तुलसी की छाया में करना चाहिए। जहाँ तुलसी की छाया पड़ती वहां बैठ के पिंडदान उस पिंड को तुलसी की छाया के नीचे रखो, वो तुलसी का पत्ता रख के करो। ठीक है। और मैंने ये ग्रुप में डाल दिया है, मैंने शेयर कर दिया है जो आपने कहा मुझे। ठीक है। ओके। और कुछ धन्यवाद किसी? प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद पूजी, आपका नाम पूजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी आ, प्रणाम होता है। जैसे आपने बताया है कि द्वादशी के दिन तुलसी माता को नहीं तोड़ना जी चाहिए। जी। यस, मैंने बताया। नेटवर्क चला गया लग रहा मुझे प्रभु जी इनका। नेट इशू आ रहा है माता जी तो का। हमें किसी ने बोला है कि एकादशी को आपकी आवाज नहीं। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ माता जी। हम बोलिए। जी। जी जी बोलिए माता, सिमी माता जी बोलिए। खराब मेरा फोन, मेरा घर हाँ जी, मैंने बोला है कि जैसे, हाँ हाँ। हेलो, हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ हाँ माता, जी प्रभु बोलिए। जी, जैसे
हाँ जी, जैसे बोला है ना आपने कि द्वादशी के दिन तुलसी माता को नहीं तोड़ना चाहिए, हम्म। और हमें किसी ने बोला है कि एकादशी को तुलसी माता को जल भी नहीं देना चाहिए, ऐसा होता है? गलत बोला उसने। गलत बोला है? तुलसी को अच्छा, तो जल हम 12 महीने एकादशी के देना, दिन ठीक है। जल दे सकते हैं? कहते हैं उनका व्रत होता है। दे दे सकते दे सकते हैं, दे सकते हैं माता कहते जी। हैं कि उनको, हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जैसे, जी। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। ओके, और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हाँ पूजी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ जी माता जी, आ रही है, बोलिए माता जी। प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया आज आपने तुलसी महारानी के बारे में। जी जी। मैं बीमार हो आपकी गए आवाज दोबारा नहीं से। सुन पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रही है, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। मैं ये कह रही हूँ प्रभु जी, कि मेरी जो मदर इन लॉ है ना, वो फिर से बीमार हो, हम्म उनको फिर से अटैक आया था। तो प्रभु जी, तुलसी महारानी का उपयोग हम्म। मैं किस प्रकार करूँ उनके लिए, कि जिससे वो थोड़ा तुलसी का शीघ्र जल ठीक हो पिलाइए जाए? उनको, तुलसी और का जल अगर पिलाइए। मैंने कहा तुलसी का जल पिलाइए, तुलसी की मिट्टी उनको तिलक लगाया करिए, उनको ठाकुर से प्रार्थना करिए, है ना। बाकी तो कर्मों के फल हैं सारे। मैं नहीं कहूंगा कि तुलसी के जल लगाने से व्यक्ति ठीक हो जाएगा, या स्वस्थ हो जाएगा। हाँ, बाकी ठाकुर जी की कृपा है, जो भी होगा, है ना। हाँ, और तुलसी की जो प्रभु मिट्टी जो है उनको लगा जी, सकते हैं, उनके सीने पे, माथे पे तुलसी का तिलक लगा सकती हैं आप। ओके। लगा तुलसी, सकती हूँ मैं समझ नहीं, मैं कह रहा हूँ माता जी, मैं? तुलसी, तुलसी की मिट्टी जो होती है ना नीचे, जी उसका तिलक लगा दीजिए, ठीक है। और तुलसी वाला पानी, जी एक पानी में तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, ठाकुर जी के आगे रख दीजिए, वो पानी बाद में तुलसी वाला पानी उनको पिला दीजिए आप, ठीक है। ओके, और जी। कुछ? तो प्रभु जी, तिलक अभी लगाना है कि मॉर्निंग में लगाएं? कभी भी लगा दीजिए, इसमें क्या है, ठीक है। हरे कृष्ण। अच्छा ठीक है और प्रभु इस जी, टाइम मैं मत छेड़िए लगा तुलसी, दूंगी उनको इस ना। टाइम तुलसी रेस्ट जी कर रही होती है ना, तो तुलसी इस टाइम नहीं छेड़ना चाहिए, सुबह ही करना, ठीक है। जी, हरे ओके। कृष्ण जी। तो मैं करूंगी अभी, जी ला जी। देती हूँ उनको जी मैं, मत, ओके 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 ये ओके, वाला। यस जी, हरे ठीक है, कृष्ण जी। धन्यवाद प्रभु प्रभु जी, आपने तुलसी पूजा का महत्व बताया, जैसे कि कलयुग में तो पूजा बताई नहीं है, तो उसका कलयुग हम्म, में फल मिलता है क्या? बिल्कुल क्योंकि मिलता है। पूजा बताई नहीं है ऐसा नहीं कलयुग कि में। पूजा नहीं होती, इसका अर्थ ये नहीं कि पूजा कलयुग में नहीं होती, कर सको तो होती है, अच्छा, ठीक है। ठीक है। नियम पालन लोग नहीं कर पाते, पर ये तो एक सिंपल पूजा कही ना, ये तुलसी के माध्यम से भगवान की पूजा हुई, इसमें कौन सी पूजा करी? तुलसी का पत्ता तोड़ा, भगवान को चढ़ा दिया, तुलसी की मंजरी तोड़ी, भगवान को अर्पण कर दी चरणों में, दिया दिखाया, तुलसी की लकड़ी लेके दिखा दिया, सिंपल पूजाएं ये, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। जी। हरे ओके, कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मुझे सिमी माता जी अभी सुन रही हैं, उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा था। मैंने उनको बोला कि आप भगवत गीता पढ़िए, और जैसे आपने उस दिन बोला था कि आप माला करती हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, माला नहीं करती अभी। तो उन्होंने बोला कि हमारे घर में नॉनवेज बहुत बनता है, तो हम माला कर सकते हैं। तो प्रभु जी, आप इनको थोड़ा सा समझा कर दीजिए। सकते हैं, मैं कहता हूं, जो व्यक्ति नॉनवेज खाता हो, एक हाथ से लेग पीस खाए, एक हाथ से माला करे, कोई नियम नहीं है। जी शराब पी के गीता पढ़े, कोई नियम नहीं है। शराब पी के माला करे, कोई नियम नहीं है। भगवान की भक्ति में कोई नियम नहीं है, जी प्रभु ठीक जी। है माता जी। ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, रजनी कली माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे को ना एक कंफ्यूजन हो रही है। जैसे मैं सुबह मंगल आरती में तुलसी की परिक्रमा करती हूँ ना, तो हम्म। प्रभु जी मुझे लगता है कि मैं उल्टी तो नहीं कर रही हूँ। तो बाईं तरफ से या दाईं तरफ से कुछ ऐसे? क्लोकवाइज, क्लोकवाइज करते हैं, राइट साइड से क्लोकवाइज, घड़ी जैसे राइट। नहीं, घड़ी जैसे घड़ी घूमती है क्लोकवाइज, उस तरह से करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। क्लॉकवाइज परिक्रमा होती है हमेशा। दाईं प्रभु तरफ से जी, प्रभु? अपना दायां हिस्सा रखकर अंदर की तरफ, जैसे अपना दायां हिस्सा है ना, दायां हिस्सा तुलसी की तरफ रखकर घूमना चाहिए, घड़ी की सुई के। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि सुबह जो मोबाइल में ना उल्टा दिखाई देता है। अच्छा, हाँ, उसमें
फोन में होता होगा ना, तो हाँ ऐसे जी कंफ्यूजन प्रभु नहीं जी। है। आपको ये ध्यान देना है, अपना राइट साइड, अपना दायां बाजू जो है ना, तुलसी महारानी की तरफ की चलना चाहिए। ठीक है, तो हाँ जी। क्लॉकवाइज हमेशा परिक्रमा होती है। ठीक है, हाँ मोबाइल में दिखता है, उल्टा दिखता है थोड़ा सा कैमरे में, वो है ना, ऐसा होता है। ओके, सो एनीथिंग एल्स? तो लगता है कि हरे सबके कृष्णा प्रभु जी, संकट दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, मुझसे किसी ने पूछा था कि जैसे कि डॉक्टर ने उसे रिकमेंड किया नॉनवेज खाने के लिए, तो तिलक लगा सकती है या नहीं लगा सकती? वो क्लास में है अभी, तो आप एक बार बता दें। कौन है पेशेंट, किसको रिकमेंड किया है नॉनवेज? प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने सर आप को? वंशिका। हम्म। हरे क्या? कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आपको डॉक्टर साहब ने रिकमेंड किया है नॉनवेज? हाँ जी प्रभु जी। क्या बोला उन्होंने? प्रभु जी वो मेरा ऑपरेट हुआ था ना, जिस वजह से हम्म मतलब उसके बाद से मैं मतलब यहाँ आ गई थी पीजी में ना। तो यहाँ पे हम्म तो वैसे नहीं बनता मतलब ये कुछ राधा स्वामी है तो इधर तो नहीं है ऐसा कुछ, पर मतलब मैंने खाया नहीं तो उन्होंने बोला कि मतलब अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जब थोड़ा मतलब आपने मतलब एज ज्यादा हो जाएगी उस वजह से थोड़ा आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं, आएगी तो ये गलत है माता जी, ऐसा नहीं है कि जी नॉनवेज सर। का हमारे पास देखो कई सब्स्टिट्यूट है, ऐसी बात नहीं है। आप जो नॉनवेज रिकमेंड करते हैं, तो आप ना, सोयाबीन होती है ना, आप सोयाबीन का, आप मूंग दाल हुआ, उसको स्प्राउट्स रूप में खा सकती हैं आप। ठीक है, जी रात को प्रभु जी। भिगो दो मूंग दाल को, काले चने हुए, मूंग दाल हुआ, सोयाबीन हुआ, बहुत रिच प्रोटीन होती है। इवन नॉन वेज से ज्यादा प्रोटीन होती है। ठीक है, तो ये जी गलत है। प्रभु जी। मैं इसका खंडन करता हूँ हमेशा, क्योंकि देखो वेस्टर्न जो है कल्चर हमारे पर हावी रहा हमेशा। हमारा जो आज मेडिकल लाइन है, उसमें भी वेस्टर्न कल्चर ही हम फॉलो करते हैं, खान पान के ऊपर, हर चीज़ों के ऊपर। तो अगर आप कहें, देखिए, मैं सिर्फ एक मिनट रखिए, एक देखिए मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए, एक अंडा जो होता है ना, एक अंडा जो व्यक्ति खाता है, एक अंडे में 5.2 से लेकर 7.5 तक प्रोटीन होता है। ठीक है, तीन होता है। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक अंडे ठीक है में जो प्रभु होता है 5.2 से लेकर 7.2 तक प्रोटीन पाया जाता है एक अंडे में। अब देखते हैं चिकन में। ठीक है, अब व्यक्ति जो चिकन खाते हैं, हम्म, तो अगर व्यक्ति कोई चिकन खाता है, तो ऐसा कोई असुर तो इतना है नहीं कि 2-2 किलो खा जाएगा। चलो जी मान जी लिया कोई व्यक्ति 100-200 ग्राम खा लेता होगा। अगर व्यक्ति 100 ग्राम भी नॉनवेज खाए, और खाते इतने ही है घर में, अगर 5 लोग होंगे तो आधा किलो लेके आएंगे या 1 किलो, तो 100-150 ग्राम नॉनवेज खाएंगे। तो 100 ग्राम अगर कोई नॉन चिकन खाता है, तो उससे कम 27 से 31% प्रोटीन मिलता है। 27 से 31 ग्राम, ठीक है, प्रोटीन मिलता है उसको, नोट करते जी जाइएगा। जी। ठीक है, अगर हम अब देखें स्प्राउट्स के ऊपर ना, स्प्राउट्स हम मूंग दाल का स्प्राउट्स है ना, तो अगर हम मूंग दाल का देखें, तो अगर मैं आपको स्प्राउट्स के बारे में बता रहा हूँ, मूंग दाल, 100 ग्राम लिया मूंग दाल, चिकन में कितना कहा था? 27 पॉइंट समथिंग। 27 पॉइंट समथिंग है ना। अब देखो, 100 ग्राम मूंग दाल लिया, उसमें 32 ग्राम प्रोटीन होता है। 32 ग्राम प्रोटीन, है ना। ये हमारे ना थोड़ा सा दिमाग का कचरा है कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, प्रोटीन कम मिलेगी। ये तो मूंग दाल की बता रहा हूँ। स्प्राउट्स लीजिए ना, उसको खाइए आप, 32 ग्राम प्रोटीन है। जी प्रभु जी। चिकन, अंडे से ज्यादा, अंडे में तो 5.2 थी, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। इवन प्रभु जी अगर ज्यादा स्प्राउट्स नहीं भी खाए जाए और भी प्रोटीन के वेजिटेबल सोर्सेज बहुत हैं। हाँ, बहुत चिया सारे हैं। सीड को रात को भिगो के खाओ, उसमें बहुत प्रोटीन्स होता है, बहुत ज्यादा। मैं चिया सबके सीड नाम लेने वाला होता था। है, चिया सीड्स बहुत आप ज्यादा ले होता है। सकते हैं,
है ना। इवन सोयाबीन, सोयाबीन बहुत प्रोटीन होती है। सोयाबीन, सोया चंक्स हो तो गए, मतलब जी, सोयाबीन। है ना, सोया चंक्स, क्या सोयाबीन दाल, चंक्स नहीं, सोयाबीन दाल लीजिए आप। दाल को आप इवन चंक्स में ले सकते हैं। सोयाबीन चंक्स में 36 ग्राम प्रोटीन होता है, 36 ग्राम सोयाबीन में ज्यादा है। जी तो बताइए, प्रभु जी। नॉनवेज ज्यादा खाना ज्यादा अच्छा है फिर, या ये ऑप्शन हमारे पास ज्यादा अच्छे हैं? किसी की जीभ सही हत्या भी नहीं करें, गुड है प्रभु ना। जी, ये ऑप्शन अच्छे हैं। हाँ, है ना, चिकन खाने से अच्छा है कि सोयाबीन भिगो के खा लिया, मूंग दाल खा लिया, है ना, चिया सीड्स खा लिया, ये बहुत अच्छे हैं, रिच मात्रा में प्रोटीन होती है इसके अंदर, है ना। जी प्रभु। हाँ, खाने में धन्यवाद अच्छे प्रभु। नहीं लगेंगे, टेस्ट नहीं आएगा, तो उसमें नमक मिर्च डाल दिया, चाट मसाला डाल दिया, थोड़ा सा टमाटर डाल दिया, खाने में स्पाइसी चटपटा बन जाए, ऐसे खा लो आप, है ना? पर ये चीजें अच्छी खाने की, जी ठीक है। प्रभु। हरे धन्यवाद कृष्ण, प्रभु। प्रणाम बेटा। हरे कृष्णा। तो लग रहा है कि सबके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। तो माइक अपना ऑन करना चाहिए आपको आज तो, क्योंकि आज तुलसी महात्म्य के साथ साथ डाइटिशियन का भी बहुत सारी एडवाइस मिली है। तो अभी नॉन वेज ना खा के वेज खाएंगे सारे। तो माइक तो ऑन कर लीजिए प्लीज। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करना चाहेंगे बाई चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे एक और बात, हरे एक और बात बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे आपने ना, अब ये डाइटिंग के ऊपर बात चली, तो सोया चंक्स के ऊपर और इसमें थोड़ा डिटेल निकाला मैंने, तो 32 ग्राम नहीं है। सोयाबीन में, सोयाबीन चंक्स में 52 ग्राम्स होता है प्रोटीन। कितना? 52 बहुत होता है। ग्राम्स, बहुत ज्यादा प्रोटीन बहुत है, ज्यादा। इतना भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है। अब फाइबर 13 ग्राम है इसमें। कैलोरीज इसमें 345 कैलो बताइए आप। हम्म, तो कैल्शियम 350 मिलीग्राम तो कैल्शियम है इसमें। आयरन 20 मिलीग्राम से इसमें आयरन है इसमें। मतलब कि एक हेल्दी डाइट है हमारे पास खाने के लिए ना, खाना हम चाहें तो। बाकी जीवा का स्वाद है ना। प्रोटीन तो मानता हूँ नॉनवेज में होती है, चिकन में भी है, मटन में भी है ना, फिश में भी होती है। पर वो क्या है, जीव हत्या है एक, है ना। अच्छा भी नहीं खाना किसी को मार के ना। कितने शौक से हमारे पास नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है। दुख की बात ये है, हम नेचर से कुछ छोड़ रहे हैं। देखो, फिर वापस वही आ रहे हैं हम लोग। हम कहते हैं कि ये गांव के देहाती लोग थे, इनको कुछ पता नहीं था। हम उस देहात में दोबारा आ रहे हैं। अब रोटियां पता चलती हैं कि मिट्टी की चूल्हे में खानी चाहिए। अब पता जी चलता है कि मिट्टी के बर्तन में खाना चाहिए, है ना। अब वापस आ रहे हैं मुड़ के उसी तरफ ना हम लोग, है ना, पूरा। मिट्टी के बर्तनों में लेके आ रहे हैं। तो ये चीजें हैं पुरानी जो दी है ना हमारे नहीं आचार्यों होता ने, है ना, हमारे कल्चर ने, इसको हम फॉलो करें। आज लोग ना लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल नहीं करते, तो लोगों में कैल्शियम की कमी हो रही है। पहले लोग लोहे की कढ़ाई में खाना बनाते थे, तो कैल्शियम कम होता ही नहीं, सॉरी आयरन, आयरन कभी आयरन। कम होता ही नहीं था। आज आयरन कम है, तो आयरन की गोलियां खा रहे हैं। अरे लोहे की कढ़ाई ले आओ ना, उसमें पका के खाओ, आयरन कभी कम होगा ही नहीं बॉडी में, है ना। तो एक नेचुरल सोर्स है हमारे लिए, भगवान ने दिए हुए हैं। आप उनके नजदीक रहिए, ठीक रहेगा। ओके, चलो बहुत अच्छा है इसी बहाने। एक लास्ट पॉइंट और प्रभु जी, सॉरी, बताना चाहती हूँ जी माता प्रोटीन के जी, रिगार्डिंग। जी और माता जी। प्रोटीन के साथ जो भी प्रोटीन इंटेक करे उसको साथ में फाइबर जरूर खाना है, नहीं तो हाँ, प्रोटीन जो है वो प्रॉपर पचता नहीं है। हम्म, अगर आप जितना मतलब फाइबर किसमें होता है, लीफी वेजिटेबल्स हो गए या सैलेड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो ये जरूर साथ में खाइए बस। और फाइबर के लिए माता जी, फाइबर के लिए जो हम क्या करते हैं, पता क्या है, हम जो है जूस लेते हैं। जूस नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना। फाइबर लेना है तो आपको बिना जूस निकाले आपको फल ऐसे फ्रूट खाने खा लो। चाहिए, फ्रूट खाने और चाहिए, तो फाइबर मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल इस भूगोल में भी फाइबर होता है, वो भी आप खा सकते हाँ, हैं। हम क्या बहुत करते हैं, अच्छा। जूस निकालते हैं, गुद्दा फेंक देते हैं, जूस निकाल के पी लेते हैं, नहीं वो नहीं है। फाइबर लेना है तो उसको चबा के फल को खाया करें, तो उसमें फाइबर होता है। ठीक है। और प्रभु जी, ज्यादा प्रोटीन से ना क्या कहते हैं, यूरिक एसिड और गाउट की अतः जी, प्रॉब्लम भी हो ये मैं जाती है। बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ जिसको रिक्वायरमेंट है,
हाँ ना, जी, इनको बोला तो गया है। मैं हाँ, दूध नहीं ज्यादा पी सकती। प्रोटीन नहीं लेनी है, हाँ, तो ज्यादा मुझे प्रोटीन हो नहीं लेनी जाती है। है। तो देखो, सुनिए माता जी, यूरिक एसिड होता कैसे है पहले ये पता होना चाहिए। आप टॉपिक ही आज हेल्थ टॉपिक चल गया ये तो पूरा। देखो, यूरिक एसिड पता क्यों होता है, ये हमारा खाने का हो तरीका जाता गलत। है मुझसे। यूरिक, सुनिए सुनिए बेटा, यूरिक एसिड होता जी। है, आप जो दालें खाती हैं ना, चावल खाती हैं ना, क्या करते हो आप, दालें तुरंत कुकर में डाल के खा जाते हो पका के। तरीका ये नहीं होता। रात को दाल भिगो दीजिए, सुबह उस पानी को फेंक दीजिए, फिर उसको पकाइए आप यूरिक एसिड नहीं हो। ठीक है, ये तरीका है। चावल भी ऐसे करिए आप। हम चावल भी गलत खाते हैं, तुरंत लिया धोया कुकर में डाल दिया सीटी लगाई खा लिया, वो भी गलत है। चावल को अच्छे से धोइए, आधा एक घंटा तक उसको भिगो के छोड़ दीजिए। फायदे दो हैं, एक तो गैस कम लगेगी आपकी, जल्दी बनेगा। दूसरा, आपको नुकसान नहीं करेगा। दालें सारी ऐसे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, दालें हैं, भिगो के खानी चाहिए। वो पानी नहीं यूज करना, पर आपको पानी फेंक दीजिए उसको। और ऐसा करोगे ना, यूरिक एसिड नहीं होगा। और एक और बताऊं, कुकर का खाना छोड़ दीजिए। हम सब आलसी हैं। हमारी जितनी पुरानी माताएं बैठी, पूछो उनसे, ये हंडी में खाना बनाती थी ना, तो दाल का झाग निकलता था, वो झाग निकाल निकाल के बाहर फेंकती थी सारी की सारी। हाँ, फेंकती थी या नहीं फेंकती, बताइए आप। अब कितनी फेंकती हैं झाग निकाल के, और सार अंदर जा रहा है। मरेंगे नहीं तो, बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है ना, हमारा जी प्रभु तरीका जी, गलत ये है। हमने खाई है प्रभु जी बचपन में दाल। हमारे घर में मतलब मायके में पुराने घर में बनाते थे ना दादी वगैरह, तो ये दाल खाई है हमने ऐसे। बहुत टेस्टी बनती थी। अब तो, और अब तो क्या अब खाओ ना मेडल और ऐसे, निकल गए। है ना। हाँ, अब खाओ, और ठीक वो है। ये ना आलसी हो गए ना। हाँ, कुछ और ज्यादा ही महान बन दाल गए हम। दाल हांडी में बना के खानी चाहिए, ये ना जी। मिट्टी के बर्तन में। टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, पता क्यों टाइम क्यों लगता है हमारा, मैंने कहा दाल पकती नहीं हमारी। और मैंने तरीका क्या बताया, रात को दाल भिगो दो, अभी भिगो दो ना, सुबह बनानी है तो रात को भिगो दो, सुबह बना लो। और सुबह भिगो रात को बना लो, जो 10 घंटे 8 घंटे दाल भीगी रहेगी आपकी, दाल तो गल गई हुई आपकी पूरी। अब वो बड़ी जल्दी दाल पकेगी आपकी, हंडी में दाल अच्छी पक जाएगी आपकी, हेल्दी भी होगी, स्वादिष्ट भी होगी, और नुकसान नहीं करेगी। ठीक है, हम्म, ठीक। जी प्रभु करिए जी, आप सब प्रयास, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। यूरिक एसिड भी नहीं होगा। जी जी। और यूरिक एसिड है तो फिर उसका साग खाया करिए, ये होता ना है ना, क्या बोलते हैं, बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी का साग अच्छा होता है यूरिक एसिड के लिए, पता है आपकी बात। अच्छा। हाँ, जो आण, ऐंड बोलते हैं उसको, ऐंड बिच्छू बूटी, उसका साग बहुत अच्छा होता है यूरिक एसिड के लिए। अच्छा, ठीक है, मैं तो वही अजवाइन लेती हूँ और आंवला और ये एलोवेरा वो भी जूस। लीजिए आप, मेथी खाइए, ज्वाइन लीजिए, पर यूरिक एसिड के लिए वो भी अच्छी होती है, एंड जो होती है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस जी, यस जी। ये किचन क्या होता है, चिकन क्या होता है, क्या चीज होती है ये? क्या चिकन विकन किसको बोलते हैं? ये मुर्गे को बोलते हैं, मुर्गा खाते हैं लोग ना, उसको चिकन बोलते हैं वो जी। अच्छा, हमें हाँ, नहीं पता क्या होता है। ये संतों को नहीं पता होता है, हाँ, जो बेचारे भक्त हैं उनको क्या पता। नहीं, सच्ची बात है, जो भक्ति में जो जल्दी प्रभु जी 900 चूहे खा के गए हो ना आज, उनको पता होता है, उनमें से मैं हूँ प्रभु जी। हाँ, तो मैं भी उसी कैटेगरी में मदद है, ठीक है। हम सब सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली है। जी प्रभु जी, मैं भी हुई। हाँ, हम तो कहते हैं हमें चली पता तो है। सही, हम कहते हैं चली तो सही, अभी और खाती नहीं जाती तो। हाँ, हाँ, जो लोग कहते हैं ना जी। कि सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली, मैं उसको उत्तर देता हूँ, चली तो सही, अगर नहीं जाती सो और खा लेती, तो सो बच गई ना। हाँ, शुक्र मनाओ, जी, है ना। उसके लिए प्रभु जी अगर मेरी मैरिज मेरे प्रभु जी थोड़ा वेजिटेरियन है, उनसे नहीं हुई होती है ना, तभी भी और खा रही होती। बहुत बढ़िया। देखो, और देखो वाल्मीकि जी, रत्नाकर डाकू भी तो नॉनवेज खाते थे, संत वही बने ना बाद में। तो लोग कहते हैं कि नहीं, मांस काटे या भजन करने लगे। तो देखो, व्यक्ति कहीं से भी सुधर सकता है, इसमें क्या दिक्कत क्या है ना। पापी आदमी तो सुधरते हैं, हम तो मानते हैं हम पापी हैं, सुधरने का प्रयास कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे जी कृष्णा। प्रभु जी, जी प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है कि काशी को तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जैसे हम कुट्टू की पूड़ियाँ ये वो खाते हैं, तला हुआ नहीं, बहुत हानिकारक है। इस इंफॉर्मेशन को हम, देखो वैसे तो खाना नहीं चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी ने पता क्या बोला, ज्यादा इन लफड़ों में मत पड़ो, भजन करो।
प्रभुपाद जी के भजन पे ध्यान दो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, कुछ नहीं, भूखे मर जाएंगे फिर तो। हम, मेरे जैसे व्यक्ति तो भूखा मर जाएगा, मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता, मुझे दिक्कत वैसे ही रहती है खाली पेट, है ना। तो कहने का अर्थ ये है, ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बेटर है हम भजन पे फोकस करें, अपना माला पे फोकस करें, जो मिल गया वो खा लो, बस एकादशी वाला होना चाहिए। अच्छा प्रभु जी, एक चीज बताइए, जैसे दूध और मखाने ले लो बस, और कुछ मत लो, ठीक है या गलत है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा तो पर ऐसा ही नियम है जी, कुछ ऐसा ही करता हूँ मैं तो। पर दूध मदर डेयरी का ना हो, दिल्ली में मिलता है दूध मदर डेयरी का, गाय का होना चाहिए, अरे किसी के घर का होना चाहिए, थैली वाला दूध ना हो। तो थैली वाला ही आता है बाबू जी हमारे यहाँ बस तो। वो सोयाबीन का होता है, तो व्रत टूट जाता है उसको पीने से। अच्छा। जी, थैली वाला दूध नहीं पीना चाहिए एकादशी वाले दिन। कोई आसपास गौशाला है, चाहे भैंसशाला ही हो, कोई दिक्कत नहीं, वहां से लेके आ जाओ, पर थैली वाला दूध मत पीजिए उस दिन, एकादशी वाले दिन। बाकी दिन पी सकते हैं? हाँ, बाकी दिन पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, एकादशी वाला दिन नहीं पीना चाहिए? जी, वो नहीं पीना, ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है उस प्रभु दिन जी। दिल्ली में नकली पनीर मिलता है बहुत ज्यादा, तो एकादशी दिन पंजाब वगैरह में ना, पंजाब के हिमाचल में मिलता है ना। पनीर हम खाते हैं, एकादशी वाले दिन मत खाया करो। पनीर वहां से लीजिए जहां पे लगता है कि सही चीज मिल जाती है, वहां से पनीर खाया करो, क्योंकि सोयाबीन का पनीर बनता है ना, वो दाल है, व्रत टूट गया हमारा। या पनीर और, से तो प्रभु जी मुझे एलर्जी हो गई है बिल्कुल। चलो पनीर बहुत से तो अच्छी मुझे बात। एलर्जी हो गई है, पनीर मुझे ठीक नहीं लगता, अब समझ में नहीं आ रहा क्या है, पहले मेरे को अच्छा लगता था, अब पनीर से बिल्कुल एलर्जी हो गई, चलो आप पता नहीं क्या हिमाचल चक्कर आइए, आपको मैं हिमाचल का पनीर खिलाऊंगा, बड़ा देसी। है। अच्छा। तो फिर आपको एलर्जी नहीं होगी उससे, ठीक है। हरे कृष्ण। तो क्या दिन रखोगे फिर वहां, तो मेरे को परमानेंट चाहिए वो, तो कैसे आप होगा? परमानेंट आ जाओ मेरे पास, दिक्कत क्या है। हरी बोल हरी हरी बोल। बोल हरी बोल हरी दो हरी रोटी बोल हमने खानी, हरी 2 रोटी बोल। आप खा लीजिए, इसमें क्या है, ठाकुर जी का भजन करिए, माला करिए, ठीक है। ओके, सो बहुत अच्छा लगा आज आपसे। पैसे दो, फ्री में काउंसलिंग देखो, एक फ्री में वैद्य दवाई, इतने सारे आपको टोटके बता दिए, कोई पैसा नहीं धिला नहीं, कुछ नहीं भाई, सबकी 500 रुपये पर्ची कटेगी अब। चलो, अच्छा है, आप सब स्वस्थ रहिए। आपके लिए 500, आपके लिए हम 500 देंगे, बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना प्रभु जी, संत के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो ये अच्छा है, चीजें जो कभी कभार डिस्कस होनी चाहिए, है ना, हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं चीजें। हम भी बोलते हैं पीताम्बर प्रभु को, और हम मानते नहीं, हमारी बात डांट देते हैं मुझे ही पलट के। मैं कहता हूँ दालें भिगो लिया करो रात को, सुनते नहीं हमारी बात कोई, है ना। कई बार बोला दालें रात को भिगोया करो, भिगोया करो, नहीं खानी चाहिए डायरेक्ट दालें उबाल कर, हमें अच्छी नहीं है, ये नुकसान करती हैं शरीर के लिए। अच्छा, और सब दालें रात को भिगो करके, और दालें रात को भिगो करके फिर बना के खानी चाहिए, पानी फेंक देना जी, चाहिए? हाँ, पानी फेंक, जी यही तरीका है। रात को भिगोई सुबह खा ली, सुबह भिगोई रात को पका ली, तरीका ये होता है। अच्छा, चलो मैडम को समझाएंगे, जी अब जी वही है, मैं और वही है यहाँ तो। जी 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 जी, ठीक है। तो ओके, और कुछ? हरे कृष्णा। तो फीस के तौर पे एक बार माइक फिर ऑन करना पड़ेगा, वैष्णव प्रणाम मंत्र के उच्चारण करेंगे। माइक प्लीज ऑन। अंजू माता जी आप आई नहीं, आप कहते मैं आऊंगी आज। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, आप कहते मैं आने वाली हूँ, आज आई नहीं आप। हाँ जी, आना था, मैं तैयार होके बस निकल ही रही थी और हमारे यहाँ गेस्ट आ गए और ये फिर माया। मुझे बहुत दुख हुआ मुझे। तो उस टाइम क्या करना चाहिए, ऐसे निकल जाओ, वो चुपचाप घर से निकल जाओ, कदम आए, अरे मैंने देखा ही नहीं, तो ध्यान नहीं किया। जैसे ही निकलने लगी और उस टाइम भी गेस्ट आ गए। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी सब भक्त पहुंच के घर, जैसे दीपाली माता दूर से आई थी बेचारी, वो भी दूर से आए थे, बाकी सब, है ना, बाकी सब भक्त, काफी भक्त आए थे, अच्छा लगा सारे, है ना। और रमणीक माते एंजॉय किया खूब सबने, है ना, सब। अच्छा, पनीर मैंने बनाया था, अच्छा लगा, पनीर में मैंने बनाया बहुत था आज। टेस्टी था, रियली प्रभु जी, आपने हाँ, बनाया? हरि इतना बोल। अच्छा। हाँ, नहीं एवरीथिंग बनाया। फैंटास्टिक, बहुत स्वाद थी, और वो अल्लाह माता जी हैं यहाँ पे, पनीर मैंने बनाया था आज का। प्रभु जी आपने नहीं बनाया था, हमें पता है। चंबा से जो आई थी डिश, वो भी बड़ी टेस्टी थी। हाँ, बिनी पूजी ने हमारे वो सलाद भेजा था, है ना,
तो बड़ा अच्छा था, प्रसाद टेस्टी बना था वो अलग भी, से था, है ना। बहुत और अच्छा भी था। नीरज को राजमा लेके आए थे, मदरा वगैरह लेके आए थे, वो तो मैं कल ही खत्म करते सबने मिलके, इतना टेस्टी बना था। और प्रभु जी आज जो प्रसाद बना था ना उसका कुछ लेवल ही अलग था, आज आज बहुत जो बढ़िया बना था। प्रसाद बनाया था हमारे पीताम्बर पू ने और अनुराधा माता जी ने, ये सुबह से लगे हुए थे, हाँ बहुत बढ़िया था। तो इनके लिए एक बार हरि बोल होना चाहिए। हरे कृष्ण हरि महामंत्र बोल। उच्चारण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 इनके लिए कृष्ण तीन कम से कम 3 दफा होना कृष्ण चाहिए। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे, हरे हर बार कृष्ण मैं देखा कि कृष्ण कृष्ण अब हरे हरे, अनुराधा हरे माता जी जब भी फ्री होती है हरी राम तब राम हरे पहुंचती है, हरे। क्योंकि पीताम्बर से फिर अकेला नहीं बन पाता ना, टाइम ज्यादा लगता है, ज्यादा अभी लोगों और को भी कुकिंग करनी स्वाद होती है। बनाएंगी, 3 दफा जी बोल दिया जी ना, अब ज्यादा स्वाद बनाएंगे अगले चक्कर जी में। जी जी। तो कुकिंग करना मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादा कुकिंग होती है ना, और चूल्हा भी छोटा पड़ जाता है, तो बेचारी ये अनुराधा माता जी आके बहुत हेल्प करती हैं। प्रभु तो जी मैं और भी सिलेंडर मेरे यहाँ से मंगा लिया करो, भक्तों से प्रभु जी कहता और हूँ सिलेंडर कि मेरे यहाँ से मंगा लिया पापियों करो। को सेवा दिया करे। हाँ, मैं कह पहले रहा हूँ कि पता हो भक्तों ना, से मेरी जी जी, मैं ये कहने वाला हूँ, भक्तों से रिक्वेस्ट है और भी आया करिए साथ में, क्योंकि 2 व्यक्ति से नहीं हो पाता, हमें बड़ा काम होता है। तो अगर और भी भक्त आ जाएं कुकिंग में हेल्प करने, तो आ जाया करिए, 3-4 भक्त लग जाते हैं हमारे, प्रभु जी बड़ा काम ड्यूटी दे होता है। दिया करो, लास्ट टाइम जैसे देते थे, आ जाया करेंगे सब। चलो ठीक है, अब अभी सत्संग चालू करेंगे, मत में सत्संग चलो बंद किए ना अभी, जैसे वो जी जमीन हम रास्ता बन जाएगा ना, तो फिर हम हाँ ना जी, शिफ्ट लगाएंगे डिवोटीज की, है ना, वीकली, बिल्कुल कि बिल्कुल इस प्रभु वीक जी। में एक भक्त जो सेवा बांट देंगे, कौन भक्त जो है वो हाँ सेवा जी, लेना चाहता है, नाम लिखवा देंगे उस टाइम अपना अपना ना। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, 2-3 भक्त हो जाया करेंगे, साथ में पीताम्बर प्रभु लग जाएंगे, हाँ, तो हो जाएगा पीताम्बर बहुत पू के अच्छा। साथ सेवा करनी फिर है, एक अकेले पे नहीं, ठीक भी है। वो नहीं ना आएगा, भार नहीं आएगा, एक पे लोड नहीं आएगा, सब जी तरीके जी से जी बोझ नहीं जी आएगा। बिल्कुल, हाँ, बड़ा काम है। जी प्रभु जी, सेवा भी सभी को मिल जाएगी। जी जी, चलो अब करेंगे कंटिन्यू दोबारा से ना। जी प्रभु जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो माइक ऑन करिए प्लीज, माइक ऑन करिए, हम वैष्णव प्रणाम उच्चारण करेंगे प्रभु जी के लिए। हाँ जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री वैष्णव ठाकुर की जय, हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभुपाद प्रणाम की प्रणाम। जय, तुलसी पूजन महामहोत्सव की जय, शरण चैतन्य प्रभु जी की जय। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम सभी को, हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा आज की पंचांग आज की सेवा के लिए प्रभु जी बहुत बहुत पंचांग प्रणाम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बहुत प्रभुपाद। कमाल करके हरे कृष्ण बाबू जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा बोल, प्रभु प्रणाम जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम, हरे प्रभु जी कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रणाम, ठीक, हरे थैंक यू, हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्ण प्रणाम प्रणाम हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, मिलते हैं फिर कल, हरे कृष्ण। आप तो सीधे खड़े हो, और दंडवत तो लेट करके होता है, ऐसे थोड़ी होता है, दंडवत तो लेट के होता है। हरी आप तो हरी सीधे जय। खड़े होकर दे दंडवत प्रणाम, ऐसे मुंह से कहने से नहीं बनता, ये सीधे भाव लेट है करके होता है। सबका भाव है। ऐसे तो प्रणाम कह दो बस, ठीक भावग्राही है। जनार्दन, भावग्राही जनार्दन, जय श्री प्रभुपाद। बोलते बोलते दंडवत हो जाए करेंगे प्रभु जी हम। जी जी जी। खाली खड़े होने से दौड़ना होता है भाई, लेट के होता है वो तो, बिल्कुल हाँ, डंडे की तरह लेटोगे तभी दंडवत प्रणाम कहलाएगा। इसमें 2 तरीके हैं, जब व्यक्ति फिजिकली मौजूद हो दंडवत वैसे होता है, और जैसे परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कई बार प्रणाम नहीं कर सकते, तो उस टाइम मानसिक होता है ना, दंडवत बोल के और मानसिक दंडवत करना, है ना, मन से उसे कहते हैं, कि मन से हम हरि ये भाव बोल, रहता है कि हम दंडवत कर रहे हैं, तो फल हरि वही मिलता है बोल, हरि बराबर। बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे हरि कृष्ण। बोल। ओके, सो थैंक धन्यवाद, यू जय धन्यवाद। श्री प्रभुपाद।